very good afternoon to all of you. Sanjay sir is here. Good afternoon, sir. I think जब तक सभी लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसके पहले we can take some doubts. So if anybody has doubts, please ask in your chat box. और इंटरनेट कनेक्शन हमारे लिए बोल रही है। Okay, so सभी लोग मेरा वॉइस सुन पा रहे हैं? Please type in chat box. Are you able to hear me? Okay, great. So I'm waiting if there is any doubt. अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में कल के सेशन का। अगर नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। कल का कुछ पेंडिंग बचा है, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। So I'll just wait for 2 minutes. Can we, Yogesh is asking, can we use Bolt Wi-Fi module with Arduino for projects? I am not sure what Bolt you mean here, but definitely हम Wi-Fi projects जो हैं वो Arduino Wi-Fi module को Arduino से हम use कर सकते हैं, definitely. Okay, राहुल कह रहे हैं कि सर मैंने connections proper किए थे, तो भी वो आ नहीं रहे हैं, तो आपको मैंने बताया था कि आप अपना screenshot ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है आप मुझे यहाँ पे फाइल भेज सकते हैं, तो मैं देख लूंगा ड्यूरिंग एंड ऑफ द सेशन। तो आप अपने स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको पेंट में पेस्ट कीजिए, पेंट में पेस्ट करने के बाद आप उसको एज ए जेपीजी फाइल के फॉर्म में सेव कर सकते हैं, राइट? तो मैं देख लूंगा कि आप क्या गलती कर रहे हैं। अंकित, आई थिंक सिर्फ आप ही को आवाज नहीं आ रही, बाकी सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं। कोई और डाउट? ठीक है राहुल, मैं आपको एट द एंड ऑफ द सेशन आपसे शेयर कर दूंगा वो नंबर। चलें, आई थिंक और कोई डाउट नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो कल जो है हमने देखा था कि हम किस तरीके से जो है हम जो है किस तरीके से एनालॉग सेंसर के साथ काम करते हैं, ठीक है? तो हमने देखा कि एनालॉग जो सेंसर्स होते हैं उसको हम वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं और वोल्टेज वेरिएशंस हमको मिल रहे थे। तो कल का जो भी पेंडिंग टॉपिक था उसको हम फटाफट कंप्लीट करते हैं, क्योंकि सभी लोग प्रोग्रामिंग का काफी वेट कर रहे हैं। प्रोग्रामिंग के लिए हमारे पास अच्छा टाइम है, बहुत सारी चीजें हम कवर करेंगे, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट लेट्स फिनिश अवर टास्क प्रॉपर्ली। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं कि मान लीजिए आपका जो एलडीआर है, दैट एलडीआर इज बेसिकली एनालॉग डिवाइस जिसका जो रेजिस्टेंस है वो चेंज होता है विथ लाइट इंटेंसिटी।
तो हम सीरीज में हम एक रेजिस्टेंस लगा रहे हैं और सीरीज में रेजिस्टेंस लगा के हम वोल्टेज जो है यहाँ पे मेजर कर रहे हैं, राइट। तो लेट्स डू सम कैलकुलेशन, हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं। मान लेते हैं कि जब लाइट आपकी नहीं आ रही है, मान लेते हैं जब आपकी लाइट नहीं आ रही है, तब एलडीआर पे जो है हमारा एलडीआर पे जो हमारा एलडीआर की जो रेजिस्टेंस है दैट इज 10 किलो ओम। मतलब हमने कल देखा था कि नो लाइट और लाइट कंडीशन में क्या क्या वैल्यू मिल रही है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास अभी एलडीआर है, तो अगर लाइट उस एलडीआर पे नहीं पड़ रही है तो हम अज्यूम करते हैं कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो 10 किलो ओम है, और अगर लाइट उस पर पड़ती है तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो 5 किलो ओम है। और जो ये वाला जो वैल्यू है ओके सॉरी, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अगेन आई एम टेलिंग यू। सो लेट अज्यूम that this R value is 10 kilo ohm, right? This R value is 10 kilo ohm. अगर लाइट पड़ रही है मेरे एलडीआर पे तो उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू 5 किलो ओम है, और अगर लाइट नहीं पड़ रही है मेरे एलडीआर पे तो एलडीआर की वैल्यू 15 किलो ओम है, राइट। अगेन आई एम रिपीटिंग, लेट अस अज्यूम द वैल्यू ऑफ दिस सीरीज रेजिस्टेंस इज 10 किलो ओम। एलडीआर पे जब लाइट पड़ रही है तो उसकी वैल्यू मान लीजिए 5 किलो ओम है, और जब एलडीआर पे लाइट नहीं पड़ रही है, ठीक है, अगर एलडीआर पे लाइट नहीं पड़ रही है तो उस समय मान लीजिए एलडीआर की जो रेजिस्टेंस वैल्यू हो जाती है वो 15 किलो ओम हो जाती है, राइट। तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको वी आउट निकालना है, ठीक है, ये फॉर्मूला भी यहाँ गिवन है, आपको वी आउट निकालना है सच दैट कि जो है लाइट कंडीशन में वी आउटपुट आपको क्या मिलेगा और नो लाइट कंडीशन में आपको वी आउटपुट क्या मिलेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो अगेन आई एम वेटिंग फॉर 2 मिनट्स। सभी लोग चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। कुछ लोग को ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है, सो आई थिंक बाकियों को क्लियरली सुनाई दे रहा है, तो आप प्लीज बताएं, प्लीज अपने इंटरनेट कनेक्शन को चेक करें। आई होप देयर इज नो बैकग्राउंड नॉइस। तो स्कन ने बोला है विथ लाइट 3.33, विथ नो लाइट भी आप बताएं। ओके, सो आई थिंक मुझे लवकुश ने जो है मुझे जो स्क्रीनशॉट भेजा है लवकुश, आपने रेजिस्टेंस वैल्यू क्या ली है बेटा? ये रेजिस्टेंस वैल्यू आपकी गलत है, आपको 10 किलो ओम लेना था, आपने 10 ओम लिया हुआ है मुझे लग रहा है। ये इतनी सिली सी मिस्टेक आप मत करिए। मैंने 10 किलो ओम की वैल्यू लिखी है, और मैंने आपको ये भी कहा था कि मैं जो कर रहा हूँ उसके स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने रेजिस्टेंस के कलर कोड को चेक नहीं किया, राइट। तो लवकुश इस टाइप की गलती मत कीजिए। जो आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है दैट इज 10 ओम, जबकि जो रेजिस्टेंस आपको लेना था वो 10 किलो ओम है। आई होप ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। यस लवकुश, इट इज 10 किलो ओम। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जब भी मैं सेशन में लेता हूं तो आप प्लीज पूरा ध्यान से सुने और साथ ही साथ देखें भी। जब आप उस पे काम करते हैं तो डेफिनेटली जो है आपने कलर कोड पे ध्यान नहीं दिया, जो रेजिस्टेंस उसका कलर लाइंस पे आपने ध्यान नहीं दिया, कलर कोड अलग था उसका और आपका कलर कोड अलग था। ओके, शिखा मिश्रा इज सेइंग कि सर लाइट कंडीशन में 3.3 है, विथ नो लाइट कंडीशन में 2 है। ओके रजत, प्रिया एंड रिया, आई थिंक बाकियों को क्लियर आवाज सुनाई दे रही है, आप ही के साथ प्रॉब्लम है, तो आप लॉग आउट करके लॉग इन करके देख सकते हैं। लवकुश आप एक बार जो है फिर कनेक्शंस भी चेक करिएगा, क्योंकि मुझे उसमें कोई गलती नजर नहीं आई, राइट। बाकी सारी चीजें मुझे ठीक लग रहा है, आप कुछ और गलती कर रहे होंगे। और अगर कोई एक आध एक्सपेरिमेंट अगर आपका ठीक नहीं चल रहा है तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आप इतना परेशान मत होइए, बाकी एक्सपेरिमेंट्स आपके चले, हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं।
एक हाथ में आपकी गलती हो सकती है, सिंस इट्स एन ऑनलाइन सेशन तो मेरे लिए आपके डाउट क्लियरेंस करना बहुत मुश्किल है, राइट? तो आप कभी बाद में उसको ट्राई कर सकते हैं। Okay, fine. So let's see the answer. So answer is this 3.33 and 2 volt. So this is the right answer. जो VCC वैल्यू है वो 5 वोल्ट थी। आप बाकी लोगों ने जो भी कैलकुलेशन किए हैं उस कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखना है कि आपको R लेना है। ज्यादातर लोगों ने RL लिया होगा जिस वजह से उनकी गलती आ रही है। So let's see what is the formula. So the formula is I is equal to V input by R1 plus R2. तो V input आपका 5 वोल्ट है। लाइट कंडीशन में जो है आपको 5 के वैल्यू है, जबकि R आपका जो रेजिस्टेंस वैल्यू है दैट इज 10K। तो 10K प्लस 5 इज 15। विश्वास आपका माइक अनम्यूट हुआ है, आप उसको म्यूट कर लीजिए। विश्वास सोनी। ओके, राइट। सो आई होप आप कैलकुलेशन करके आपको ये वैल्यू मिल गई होगी। सो यहाँ पे आई विल नॉट गेट इनटू डिटेल्स ऑफ कैलकुलेशंस, बट द पॉइंट इज कि हमने क्या किया, अगर एलडीआर पे लाइट पड़ती है तो हमने 3.33 वोल्ट हमें मिलता है, और लाइट अगर नहीं पड़ती है तो 2 वोल्ट मिलता है। लाइट नो लाइट जो है दैट इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन आप किस रूम में काम कर रहे हैं। बाहर अगर आप काम करेंगे तो ज्यादा लाइट होगी, रूम के अंदर काम करेंगे तो कम लाइट होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने एलडीआर के ऊपर हाथ रखा हुआ है या फिर हाथ नहीं रखा हुआ है, ठीक है। इस कंडीशंस को हम चेक करना चाह रहे हैं। तो जो भी है एलडीआर जो है, अगर लाइट है तो हमें 3.33 वोल्ट मिलता है, और लाइट अगर नहीं है तो हमें 2 वोल्ट मिलता है। ना अब हम यहाँ पे एक एक्सरसाइज देख रहे हैं जिसमें एक एनालॉग सर्किट को हम डिजिटल सर्किट, एनालॉग सर्किट को डिजिटल सेंसर, मतलब एक एनालॉग सेंसर को हम डिजिटल सेंसर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो किस तरीके से हम एनालॉग सेंसर को डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे, हम यहाँ देखते हैं। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करेंगे ओपैम्प, ठीक है। ओपैम्प एक इलेक्ट्रॉनिक्स में डिवाइस यूज होता है। ओपैम्प के बहुत डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे, बट कई लोग का सवाल थे सर बजर कैसे चलाएंगे सेंसर से, तो यहाँ से आप उसको यूज कर सकते हैं। तो हम इसको जरा समझ लेते हैं। तो ओपैम्प 2 मोड में काम करता है, ओपन लूप मोड एंड क्लोज लूप मोड। क्लोज लूप मोड में ये एक एज ए एम्पलीफायर काम करता है, मतलब जो भी इनपुट में आएगा उसको एम्पलीफाई करके आउटपुट में देगा। और ओपन लूप मोड में जो है ये एज ए कंपैरेटर काम करता है। कंपैरेटर का मतलब है कि ये कंपेयर करेगा दो वैल्यूज को, तो हम इसको एज ए कंपैरेटर यूज करेंगे। तो इन कंपैरेटर मोड में ओपैम्प कैसे काम करता है, अगर इनपुट पे वोल्टेज, इनपुट प्लस पे वोल्टेज इनपुट माइनस से ज्यादा है तो आउटपुट में आपको हाई मिलेगा। इनपुट प्लस पे वोल्टेज अगर इनपुट माइनस से कम है, आउटपुट आपको लो मिलेगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, इनपुट प्लस पे अगर वोल्टेज इनपुट माइनस से ज्यादा है तो आउटपुट आपको हाई मिलेगा। इनपुट प्लस पे वोल्टेज इनपुट माइनस से कम है तो आउटपुट आपको लो मिलेगा। तो हम इस ओपैम्प को जो है हमारे टिंकर कैड में जो है 741 आईसी LM741 आईसी हमारे टिंकर कैड में है, उसको यूज करके इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस आपको इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको ये चीज इम्प्लीमेंट करने में हेल्प होगी, ये स्लाइड की जरूरत पड़ेगी। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि या तो आप इसको बना लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये एक 8 पिन की आईसी है जिसमें पिन नंबर 2 पे आपको नेगेटिव इनपुट माइनस मिलता है, पिन नंबर 3 पे इनपुट प्लस मिलता है, 4th पिन पे आपको माइनस भी देना है, 7th पिन पे आपको प्लस भी देना है, 6 पे आपको आउटपुट मिल रहा है। 1 और 5 नल ऑफसेट है, तो हम इसको अभी इग्नोर करेंगे क्योंकि नल ऑफसेट ज्यादातर अभी आज के टाइम में ज्यादा यूज होता नहीं है, बहुत पहले इसको यूज करते थे। तो इफेक्टिवली हमें पिन नंबर 2, 3, 4, 7, 6 ये केवल 5 पिन हमें यूज करनी है। तो इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही साथ ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो ओवरऑल सर्किट है वो ये है कि हम किस तरीके से एक एनालॉग सेंसर को डिजिटल सेंसर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हमें जो है एक रेफरेंस वैल्यू सेट करनी है। ये रेफरेंस वैल्यू हम जो सेट करेंगे वो ऐसे सेट करेंगे कि 3.3 और 2 के वो बीच में होनी चाहिए। जो रेफरेंस वैल्यू है
वो 3.3 वोल्ट और 2 वोल्ट के बीच में होनी चाहिए। तो हम इसको किससे सेट करेंगे, हम इसको पोटेंशियोमीटर से सेट करेंगे। तो हम आगे का सर्किट देखते हैं तो और समझते हैं। ओके, आई थिंक बाय मिस्टेक वो सर्किट मिस हो गया है, तो जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आई विल जस्ट ऐड दैट सर्किट। दो मिनट दीजिएगा, मेरी स्लाइड्स में शायद गलती से वो सर्किट जो फाइनल सर्किट हमें बनाना है वो मिसिंग हो गया है, तो मैं उसको फिर से ऐड कर लेता हूँ। ओके, सो ये हमारा सर्किट है। फाइन, तो देखिए अपन कैसे यहाँ पर कर रहे हैं। ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिकली इसको करना भी है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखें, हम कैसे ध्यान से सुने मैं जो बोल रहा हूँ। ये VCC है आपका, हम यहाँ पे 5 वोल्ट दे देंगे। ये LDR हम यहाँ पे लगाएंगे, LDR को आप फोटो रेजिस्टर माने। यहाँ पे हम 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, और इसका जो बीच का वोल्टेज है, जो बीच का पॉइंट है, वो हमने ओपैम्प के प्लस पिन पे दे रखा है। तो ओपैम्प का जो प्लस पिन है वो कौन सा है, ओपैम्प का प्लस पिन है हमारा नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, जो पिन नंबर 3 पर है, राइट। तो इस प्लस पिन पे हमने वोल्टेज दिया है। ओपैम्प क्या करता है, इसकी माइनस पिन पे जो वोल्टेज आ रहा है उसको प्लस पिन से कंपेयर करता है। अगर प्लस पिन का वोल्टेज माइनस पिन से ज्यादा है तो आउटपुट में आपको 5 वोल्ट मिलेगा। अगर प्लस पिन का वोल्टेज माइनस पिन से कम है तो आउटपुट में आपको 0 वोल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे अपन एक LED लगा सकते हैं, और LED से हमें आउटपुट पता चलेगा 0 आ रहा है कि 1 आ रहा है। अब हम इस सेंसर को ऐसे डिजाइन करना चाहते हैं कि जब लाइट इस पे पड़े, तो आउटपुट में हमारी LED ऑन हो, मतलब हम लाइट को डिटेक्ट कर रहे हैं। इफ लाइट इज प्रेजेंट, LED शुड बी ऑन। इफ लाइट इज नॉट प्रेजेंट, LED शुड बी ऑफ। तो अब क्या होगा, जब लाइट पड़ती है, तो हमने कैलकुलेशन किया था, जब हमने लाइट पड़ती है इसके ऊपर, जब लाइट आपकी पड़ती है तो हमें यहाँ पे वोल्टेज मिलता है अप्रोक्सीमेटली 3.3 वोल्ट। अगर फोटो रेजिस्टर पर लाइट नहीं पड़ती है तो हमें जो यहाँ वोल्टेज मिलता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2 वोल्ट, राइट। तो अगर हम माइनस पिन पे से 2.5 वोल्ट सेट कर दें, अगर हम माइनस पिन पे 2.5 वोल्ट सेट कर दें, राइट, ठीक है। तो अगर हम माइनस पिन पे 2.5 वोल्ट सेट कर दें तो क्या होगा, जब लाइट पड़ेगी तो यहाँ पे हमें वोल्टेज मिलेगा 3.3 वोल्ट। 3.3 वोल्ट 2.5 से ज्यादा होगा तो मेरे आउटपुट में मुझे हाई मिलेगा, मतलब LED ग्लो करेगी। जब LDR पे लाइट नहीं पड़ेगी तो यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा वो 2 वोल्ट मिलेगा। तो प्लस पिन का वोल्टेज 2 वोल्ट है, माइनस पिन का वोल्टेज 2.5 वोल्ट है। तो आउटपुट में, तो प्लस पिन का वोल्टेज माइनस पिन से कम है, तो आउटपुट में जो है हमें जो वोल्टेज मिलेगा वो मिलेगा
0 वोल्ट। तो जब लाइट पड़ेगी तो हमें आउटपुट में हाई मिलेगा, जब लाइट नहीं होगी तो आउटपुट में हमें लो मिलेगा, राइट। तो ये वर्किंग है इसकी। इसकी वर्किंग को मैं एक बार फिर से बताता हूं आपको। हमने एलडीआर फोटो रेजिस्टर यूज किया, सीरीज में 10 किलो ओम रेजिस्टेंस यूज किया। हमने एक रफ कैलकुलेशंस किए थे कि जब एलडीआर पे लाइट पड़ती है तो हमें यहाँ पे वोल्टेज जो मिलता है वो 3.3 मिलता है। जब हमारे एलडीआर पे लाइट नहीं पड़ती है तो हमें जो यहाँ पे वोल्टेज मिलता है वो 2 वोल्ट मिलता है। अब हमने क्या किया, पोटेंशियोमीटर यूज किया और ओपैम्प के माइनस पिन पे 2.5 वोल्ट सेट कर दिया। यहाँ ये जो हमारा ये टर्मिनल है इसको ओपैम्प के प्लस पिन से हमने कनेक्ट किया। जब हमारे एलडीआर पे लाइट आएगी, जब हमारे एलडीआर पे लाइट आएगी, राइट, तो मुझे यहाँ पे 3.3 वोल्ट मिलेगा। मतलब प्लस पिन पे 3.3 वोल्ट है, माइनस पिन पे ऑलरेडी 2.5 वोल्ट सेट है, तो प्लस पिन का जो वोल्टेज है वो माइनस पिन से ग्रेटर है, ठीक है। तो इसीलिए हमें जो आउटपुट है वो मिलेगा 5 वोल्ट और हमारी एलईडी ग्लो कर जाएगी। जब एलडीआर पे लाइट नहीं है तो हमने कैलकुलेशंस किए थे कि यहाँ पे हमें वोल्ट मिलेगा 2 वोल्ट, तो प्लस पिन पे 2 वोल्ट है, माइनस पिन पे 2.5 हमने सेट कर रखा है, प्लस पिन का वोल्टेज माइनस से कम है तो आउटपुट में हमें 0 वोल्ट मिलेगा और हमारी एलईडी ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक लाइट सेंसर बनाया। तो अगर लाइट है तो हमें एलईडी ग्लो करेगी, और लाइट नहीं है तो हमारी एलईडी ग्लो नहीं करेगी। आई होप यहाँ अभी सबको क्लियर हो गया होगा। तो इस एलडीआर की जगह हम चाहें तो अपना गैस सेंसर वाला सर्किट भी यूज कर सकते हैं। इस एलडीआर की जगह हम गैस सेंसर वाला सर्किट भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी एनालॉग सेंसर को हम इस सर्किट की मदद से डिजिटल सर्किट में कन्वर्ट करते हैं और पोटेंशियोमीटर को सेट करके डिसाइड करते हैं कितनी लाइट पे हमें ऑन रखना है और कितनी लाइट पे हमें ऑफ रखना है, ठीक है। तो ये इसकी वर्किंग थी। तो चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हाँ, अद्वैत पूछ रहे हैं कि क्या हम सर पोटेंशियोमीटर जो माइनस पिन पे जो वोल्टेज 2.5 वोल्ट है वो पोटेंशियोमीटर से सेट करेंगे। बिल्कुल सही, हम उसको सेट पोटेंशियोमीटर से सेट करेंगे। ये 2.5 वोल्ट जो है वो हमने जो अभी कैलकुलेशंस किए थे उस कैलकुलेशन से आया, राइट। तो वो जो कैलकुलेशन आपने किया उससे आया। ये कैलकुलेशन थोड़े से चेंज हो सकते हैं, राइट। बट हमें वोल्टेज ऐसे सेट करना है कि जब हमारे एलडीआर पे लाइट नहीं है तो हमारा एलईडी ग्लो ना करे, और जब एलडीआर पे लाइट है तो हमारे एलईडी ग्लो करे। तो अभी अपन जब इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे क्या करते हैं। सर, इफ लो इंटेंसिटी लाइट make output voltage less than or around 2.5 then it will not go, yes correct, ठीक है ना। तो आपका लो इंटेंसिटी लाइट होने की वजह से अगर वोल्टेज 2.5 से बराबर या लेस है, इनफैक्ट 2.5 से लेस होना चाहिए, ठीक है, तो आपका एलईडी जो है वो ग्लो नहीं करेगी। रिया एक बार फिर से प्रीवियस स्लाइड शो कर दीजिए। प्रीवियस स्लाइड आपको क्यों शो करनी है रिया? आई थिंक आपने कई बार मुझे पूछा है कि सर आप स्लाइड बार बार शो कीजिए। मैंने आपको कहा है कि आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। So I'm once more I am sharing the ओके। तो अब आप इसको आई होप आप स्लाइड रिया आपके लिए मैंने स्लाइड फिर से दिखा दी है। प्लीज जैसे ही मैं स्लाइड शो करता हूँ आप उसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लिया कीजिए। स्क्रीनशॉट जो है आप अपने वर्ड फाइल में सेव कर सकते हैं। आई होप आपने सेव कर लिया हो। अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स क्रिएट अवर सर्किट। तो इस सर्किट को हम डायरेक्टली ब्रेडबोर्ड पे ही बनाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, तो हम इसको डायरेक्ट ब्रेडबोर्ड पे ही बनाते हैं। लेट्स टेक ऑल द कंपोनेंट जो हमको चाहिए है। हम सारे कंपोनेंट्स यहाँ ले लेते हैं। हमारे कंपोनेंट्स क्या क्या हैं?
हमें एक सबसे पहले हम एक फोटो फोटो रजिस्टर ले लेते हैं, फिर हम एक नॉर्मल रजिस्टर ले लेंगे। उसके बाद हमें एलईडी चाहिए है। एलईडी के लिए हमें और एक रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद हमें बैटरी की जगह हम पावर सप्लाई यूज कर लेंगे। हम ब्रेडबोर्ड ले लेते हैं। देन हम पावर सप्लाई यूज कर लेंगे। हमें 741 आईसी लेनी है, वो आपको इंटीग्रेटेड सर्किट में मिलेगी। सो ओपैम्प नाम से 741 ऑपरेशनल एम्पलीफायर। एंड अब हमें एक लेना है पोटेंशियोमीटर। प्रियंका पूछ रही है कि सर हमें 5 वोल्ट ही लेना है या 9 वोल्ट भी यूज कर सकते हैं। हम इसमें 9 वोल्ट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ओपैम्प को मेनली हम सप्लाई पावर सप्लाई दे रहे हैं और ओपैम्प 9 वोल्ट पे भी काम करता है। हाउएवर ऑर्डिनो जैसे सर्किट्स अगर आप लेंगे तो वो 5 वोल्ट पर ही काम करते हैं। तो ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप जिस सर्किट को यूज कर रहे हो वो कितने वोल्ट पे काम करता है, या मतलब जो आईसी आप यूज कर रहे हो कितने वोल्ट पे काम करता है। तो आप 9 वोल्ट भी ले सकते हैं प्रियंका। आई होप, जहां तक मुझे याद है मैंने सारे सर्किट्स ले लिए हैं। तो चलिए हम इसके कनेक्शंस करते हैं। आईसी को हम हमेशा इस बीच वाले सेक्शन में सेट करते हैं। जो ये छोटा सा डॉट आपको दिख रहा है, इस डॉट से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8। फॉर्चुनेटली यहाँ पे हर एक पिन पे जो है आपको क्या देना है वो यहाँ पे ऑलरेडी शो हो रहा है, राइट। तो हम इसके हिसाब से कनेक्शंस करेंगे। तो सबसे पहले हम सप्लाई दे देते हैं। तो हमारी जो सप्लाई है वो हम पॉजिटिव में दे देते हैं। नेगेटिव हम यहाँ दे देंगे। इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सर्किट है और मुझे लगता है काफी लोग को इसमें डाउट भी आएगा। तो आप बिल्कुल ध्यान से मेरे सर्किट को देखिए, मैं कैसे क्या कर रहा हूँ, हर एक स्टेप को देखिए। चाहे तो मेरे कंप्लीट होने के बाद भी आप कर सकते हैं। हेलो हेलो, यस। ओके, तो मैं ये कनेक्शन यहाँ कर रहा हूँ। ओके सर, अगर पोटेंशियोमीटर को नॉन इन्वर्टिंग में कनेक्ट करें तो डार्क की तरह वर्क करेगा, बिल्कुल सही है। अगर आप उल्टा कनेक्शन करेंगे, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस कर देंगे तो उल्टा काम करेगा। लाइट होगी तो एलईडी ऑफ हो जाएगा, और लाइट अगर नहीं होगी तो एलईडी ऑन हो जाएगी। एलडीआर के साथ जो रेजिस्टेंस लेना है वो आपको 10 के ले लेते हैं अभी के लिए। बाद में हम इसको देख लेंगे वर्किंग के हिसाब से, क्योंकि एलडीआर हमारा सिमुलेशन का एलडीआर है तो इसकी वैल्यू थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। पोटेंशियोमीटर की फर्स्ट पिन को हमने वीसीसी दिया है, आखिरी पिन को हमने ग्राउंड दिया है, और जो बीच की पिन है वो हमें माइनस पे देनी है। तो यहाँ पे दिस इज माइनस, तो हमने इसको माइनस से कनेक्ट कर दिया। प्लस पिन जो है उस पे हमें एलडीआर देना है। मैं बेटा इसको ऐसे ले लेता हूँ। तो जो आपकी प्लस पिन है उस पे हमें ये देना है। अब जो मेरा ये वाली पिन है इसको पावर माइनस देना है, तो मैंने इसको पावर माइनस दे दिया।
ये वाली पिन जो है उसको पावर प्लस देने है तो मैंने पॉजिटिव दे दिया, और इस पिन पे हमें आउटपुट मिलेगा। ये वाली जो पिन है इस पे हमें आउटपुट मिलेगा, तो हम इसको एलईडी से कनेक्ट कर देते हैं। एलईडी पे हम 1 किलो ओम रेजिस्टेंस सफिशिएंट होगा। सबको कलरिंग भी कर देते हैं। ये अपना रेडी है। ये इंटरमीडिएट इसको एज इट इज रखेंगे। ये हमारा ग्राउंड है तो इसको हम ब्लैक रखेंगे। ये हमारा वीसीसी है, अगेन रेड। ये हमारा ग्राउंड है, अगेन ब्लैक। बाकी सब इंटरमीडिएट कनेक्शंस हैं। ये हमारा रेड है, इसको भी रेड ले लेते हैं। फाइन, तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया है। एक बार फिर से मैं पूरा सर्किट एक्सप्लेन करता हूँ। पॉजिटिव को मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट किया, नेगेटिव को नेगेटिव से। दोनों साइड मुझे पॉजिटिव चाहिए तो इस वाले साइड के पॉजिटिव को इस वाले साइड से मैंने कनेक्ट कर दिया, और दोनों साइड मुझे नेगेटिव चाहिए तो इसका नेगेटिव मैंने इसके नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। सर्किट में अगर आपको ध्यान हो तो हमने जो फोटो रेजिस्टर है उसके एक पिन को हमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर रखा है। बीच सेकंड पिन को हमने एक 10 किलो ओम रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर रखा है, और 10 किलो ओम का जो दूसरा एंड है वो नेगेटिव में जाना चाहिए। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको नेगेटिव में ले लेते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव में जाना चाहिए, तो जो रेजिस्टेंस का जो दूसरा एंड है वो नेगेटिव में जाना चाहिए। फिर से फोटो रेजिस्टर का एक एंड पॉजिटिव से, बीच वाला एंड रेजिस्टेंस से हमने कनेक्ट कर दिया। रेजिस्टेंस का जो दूसरा एंड है वो हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। अब जो ये बीच वाला एंड है फोटो रेजिस्टर और आपके 10 किलो ओम के बीच वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें इन प्लस पे कनेक्ट करना है। तो हमने यहाँ से इसको इन प्लस पे कनेक्ट कर दिया। इन माइनस पे मुझे पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करना है, तो मैंने एक पोटेंशियोमीटर लिया। इसकी वैल्यू हम 10 किलो ओम रख देते हैं। मैंने एक पोटेंशियोमीटर लिया, पोटेंशियोमीटर के फर्स्ट पिन को वीसीसी से कनेक्ट किया, थर्ड पिन को, आखिरी पिन को हमने ग्राउंड से कनेक्ट किया, और जो बीच वाली पिन है, ठीक है, उसको, उसका जो आउटपुट है वो हमने इन माइनस में दिया। ओपैम्प एक आईसी है, इसको पावर देना जरूरी है, तो पावर प्लस पे हमने 5 वोल्ट दे दिया, और पावर माइनस पे हमने ग्राउंड दिया। हम 9 वोल्ट भी दे सकते हैं, 9 वोल्ट पे भी ये सर्किट प्रॉपर्ली काम करेगा। आउट जो पिन है उसको हमने एलईडी के प्लस से दिया, इस पे हमें देना है क्योंकि एलईडी का पॉजिटिव है। एलईडी के नेगेटिव को मुझे रेजिस्टेंस से कनेक्ट करना है, तो हमने इन दोनों को शॉर्ट किया, और रेजिस्टेंस से जो है वो हमने ग्राउंड कर दिया। ठीक है, आई होप ये कनेक्शन सभी लोग को क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अब हम इसको रन कराते हैं। तो रन कराने से पहले हमें इसको सेट करना पड़ता है। तो से फॉर एग्जांपल हमने इसको बीच वैल्यू पे सेट किया। अब आप देख रहे हैं डार्क में एलईडी आपकी ऑफ है, और जैसे ही ब्राइट साइड हो जाती है एलईडी आपकी ऑन हो जाती है। ठीक है, तो एलईडी जो है वो जल्दी ऑन हो रही है। तो इसलिए हम इस पोटेंशियोमीटर को सेट करके उसको थोड़ा लेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने पोटेंशियोमीटर को सेट किया इस तरीके से कि मेरी एलईडी थोड़ी देर से ऑन है, थोड़ी ज्यादा ब्राइट लाइट पे ऑन है। ठीक है, तो यहाँ से आप डिसाइड करते हो पोटेंशियोमीटर से कितनी ब्राइट लाइट पे ऑन होगा। तो पोटेंशियोमीटर को कैसे सेट करना है, इसमें मुझे लगता है सबको डाउट आएगा, तो मैं फिर से बताता हूँ। पोटेंशियोमीटर की वैल्यू आपको ऐसे सेट करनी है कि आप पर्टिकुलर लाइट इंटेंसिटी पे उसको चालू, कि आपका एलईडी चालू हो जाए। तो आपने से सेट किया कि मुझे इतनी लाइट पे एलईडी को चालू करना है। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर को आपने ऐसे सेट किया कि इस लाइट पे वो चालू हो जाए, और उससे थोड़ा सा भी कम जा रहा है, इस पे ऑफ होना है, तो आपने सेट किया कि वो इस पे ऑफ हो जाए। तो आप देख रहे हैं इसके बीच की एक वैल्यू सेट हो गई। इस तरफ जो है आपका एलईडी ऑफ है, और इस तरफ आपका एलईडी ऑन है। ठीक है, तो किस वैल्यू पे, क्योंकि एनालॉग में हर समय वैल्यू चेंज हो रही है, तो हम पोटेंशियोमीटर से डिसाइड कर पा रहे हैं कि किस पॉइंट पर जो है हम इसको ऑन करें। ठीक है, किस पॉइंट पर हम इसको ऑन करें। तो यहाँ पे जस्ट ये इस पॉइंट पे ऑन हो रही है। ठीक है, हम अगर और थोड़ा बढ़ाएंगे तो थोड़ा और जल्दी ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो इस पॉइंट से जो है मेरी एलईडी ऑन हो रही है, और इस पॉइंट से एलईडी जो है ऑफ हो रही है। तो प्लीज सभी लोग इस सर्किट को कर लीजिए। मैं आपको 5 मिनट का टाइम देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको 5 मिनट के टाइम लेते हैं।
द्विवेदी जी पूछते हैं आज आर्डिनो कभी करना है। यस करना तो है, बट देखते हैं कितना टाइम हमारे पास बचता है, बिकॉज हमने थोड़ा लेट स्टार्ट किया और सिमुलेशंस भी सबको करने हैं, बट आई थिंक हम आर्डिनो आज स्टार्ट कर लेंगे। कुछ लोगों ने बोला था सर कल से स्टार्ट करना, तो आर्डिनो आज बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएगा, हम डेली प्रोग्रामिंग करेंगे, तो अगर आप आज मिस कर गए हैं तो कल भी आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें वैसे मैं अगेन आपको करूंगा, एक अनाउंसमेंट है, कल आपका एक टेस्ट होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, तो वो कल के सेशन के बीच में हम लेंगे, ये अराउंड 20 मिनट्स का टेस्ट होगा, 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और वो ऑनलाइन ही होगा। अभी तक आपने जो भी पढ़ा है वो ही उस टेस्ट में हम करेंगे। मैंने आपसे बोला था मैं आपसे एक डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा जो भी मैंने पढ़ाया हुआ है, बट वो डॉक्यूमेंट मैं कल टेस्ट के बाद शेयर करूंगा, क्योंकि अगर मैं डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा तो आप टेस्ट के बीच में डॉक्यूमेंट को ओपन करके अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, राइट। क्वेश्चंस 15 में से 5 क्वेश्चंस इजी होंगे, 10 क्वेश्चंस एवरेज लेवल के होंगे। तो मैं जो डॉक्यूमेंट है वो कल टेस्ट के बाद शेयर करूंगा। अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसका उसमें एक ब्रीफ होगा, जितने सर्किट्स हमने बनाए हैं वो उसके अंदर नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि वो सर्किट आप ऑलरेडी बना रहे हैं और आप अपने इसमें इसको सेव भी कर रहे हैं, राइट। तो जो थ्योरी पार्ट होगी, जो इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट डायग्राम होंगे वो सब मैं आपसे शेयर करूंगा। ओके सर, पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस लेफ्ट रोटेशन से इंक्रीज होगा या राइट रोटेशन से, वो कैसे पता चलेगा? ओके, तो बेसिकली पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस हम नहीं चेंज कर रहे हैं पीपी, हम बेसिकली वोल्टेज सेट कर रहे हैं, राइट। तो आप देख रहे हो कि ये जो पोटेंशियोमीटर है, इसके टर्मिनल 1 को हमने वीसीसी से जोड़ा है और टर्मिनल ये वाला जो आखिरी टर्मिनल है उसको हमने ग्राउंड से जोड़ा है। अगर आप इसको इस तरफ सेट कर रहे हो, ठीक है, तो जो वोल्टेज आपका सेट हो रहा है वो मोर इस साइड है, और अगर आप इसको इस तरफ सेट करोगे, ठीक है, तो ज्यादातर जो वोल्टेज है आपका वो इस साइड होगा, ठीक है। तो हम वोल्टेज सेट कर रहे हैं और वोल्टेज कितना सेट हुआ है वो आप मल्टीमीटर से चेक भी कर सकते हैं, राइट। आप मल्टीमीटर से इसको चेक भी कर सकते हो कि कितना वोल्टेज सेट हुआ। तो बेसिकली लाइट एंड नो लाइट के बीच का वोल्टेज हमें सेट करना है, वो हम पोटेंशियोमीटर से सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से हम किसी भी डिजिटल एनालॉग सर्किट को डिजिटल में हम कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, कुमार प्रजापति पूछ रहे हैं सर क्या क्वेश्चन ईमेल पे नहीं आएंगे? नहीं, ये एक ऑनलाइन फॉर्म होगा जो मैं यहाँ से लिंक शेयर करूंगा, उस लिंक पे जाके आपको उस टेस्ट को देना है। वो टेस्ट 20 मिनट्स के बाद क्लोज हो जाएगा, तो वो लिंक मैं इनेबल करूंगा, यहाँ से आप उस लिंक को पे जा सकते हैं। मैं आपको चैट बॉक्स में वो लिंक शेयर करूंगा और उस लिंक पे आप जैसे ही जाएंगे आपको क्वेश्चंस वहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं और सबमिट करने हैं। सबमिट करने के बाद भी जब तक लिंक ओपन है तब तक आप उस आंसर्स को चेंज भी कर सकते हैं, और बट 20 मिनट्स के बाद वो लिंक मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा, ठीक है। तो ये टेस्ट सभी के लिए कंपलसरी है, आपके जितने सर्टिफिकेट्स के लिए कंपलसरी है, और इसके मोर डिटेल्स मैं आपको एंड ऑफ द सेशन और दे दूंगा। ओके, पार्वती कह रही है उनका एलईडी ग्लो नहीं हो रहा है, तो प्लीज पोटेंशियोमीटर सेट कीजिए, वायरिंग आप प्रॉपर्ली चेक कीजिए, जैसे मैंने की है वैसे ही की है या नहीं, ठीक है, प्लीज उसको देखिए एक बार। कुमार, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ, क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या क्या पूछना चाह रहे हैं? पार्वती, वायरिंग सही होगी तो आपका सर्किट सही चलेगा, आपने कुछ उसमें गड़बड़ की होगी। रेजिस्टेंस की वैल्यू ये 10 किलो ओम रेजिस्टेंस है, आपको दिख रहा है, ये 1 किलो ओम रेजिस्टेंस है, ये थर्मिस्टर है, कहाँ पे कैसे क्या कनेक्शन है एक बार फिर से देखिए, या फिर आप मुझे वो शेयर करिए फाइल अपनी, मैं देखता हूँ उसमें क्या है। करण, यस, आपका जो वोल्टेज होता है वो हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही हम कहते हैं, क्योंकि वोल्टेज डिफरेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एग्जैक्ट वोल्टेज हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, राइट। तो आपका जो क्वेश्चन है वो मुझे बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुआ, पर मैं पढ़ लेता हूँ। सर, सर्किट में किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैसे निकाल सकते हैं? वो तो किसी और पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकलेगा ना। देखिए, वोल्टेज जो होता है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अलग आएगा, किसी और पॉइंट के रिस्पेक्ट में अलग आएगा,
बट हम जो स्टैंडर्ड हमने माना है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माना है, राइट। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारा वोल्टेज 2.5 वोल्ट सेट हुआ है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 2.5 वोल्ट होगा और वीसीसी के रिस्पेक्ट में भी 2.5 वोल्ट होगा क्योंकि वीसीसी 5 वोल्ट है। अगर हम ये कह रहे हैं कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपका वोल्टेज 1 वोल्ट है तो 1 वोल्ट के ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 1 वोल्ट होगा लेकिन वीसीसी के रिस्पेक्ट में वो 4 वोल्ट होगा। बट अगर कोई कह रहा है किसी पॉइंट का वोल्टेज क्या है और उसने ये नहीं बोला कि किसके रिस्पेक्ट में है तो हम डिफॉल्ट मानते हैं कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। सर बट इसमें जब अपन मल्टीमीटर से जब मेजर कर रहे थे किसी पॉइंट का तो जो मल्टीमीटर का जो दूसरा टर्मिनल था वो हमने बैटरी के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा था, तो वो मल्टीमीटर जो पोटेंशियल बताता है तो वो उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आएगा ना, उस दूसरे वाले पॉइंट पर। ये तो दूसरा पॉइंट क्या लिया था हमने? जैसे हमने वो बीच वाला जो पॉइंट लिया था। नहीं, दूसरा पॉइंट कौन सा लिया था? पहला पॉइंट हमने बीच का लिया था। अपने हाँ, मल्टीमीटर का दूसरा दूसरा पॉइंट पॉइंट हमने तो हमने हमेशा क्या लिया? मल्टीमीटर को शायद बैटरी के लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया था ना। तो लोअर पोटेंशियल क्या होता है बैटरी का? सर बैटरी वही, वो थोड़ा सा मुझे डाउट है कि बैटरी का जो लोअर पोटेंशियल जरूरत है ना 0 हो, वो तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर +2.5 हो नीचे -2.5 हो, टोटल 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी दे रही है, तो वो चीज कैसे पता चलेगी? देखिए, ग्राउंड जब हम बोलते हैं, जब हम ग्राउंड टर्म यूज करते हैं तो हम अर्थिंग वाला ग्राउंड नहीं बोल रहे हैं, हम अपने सर्किट का नेगेटिव पॉइंट को ही ग्राउंड कहते हैं। सर ठीक है, समझ गया सर, है सही ना? यही तो था। आपकी बैटरी का जो नेगेटिव है वही ग्राउंड होता है। वो लोएस्ट पोटेंशियल जो उसमें होगा। हाँ, ठीक है सर। और ग्राउंड भी आप डिसाइड करते हो। जैसे अगर आप बोल रहे हो कि 2.5 प्लस है, 2.5 माइनस है, ठीक है, हाँ तो आपने ये डिसाइड किया कि बीच वाला पॉइंट ग्राउंड है, ठीक है। इन जनरल हाँ जो भी नेगेटिव पॉइंट होता है हम उसको ग्राउंड लेते हैं। ठीक है सर। ठीक। पार्वती, आपको शेयर नहीं करना है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट को पेंट में जाके पेस्ट करना है और पेंट में पेस्ट करने के बाद उसको एज ए जेपीजी फॉर्म में सेव करना है एंड देन फाइल मुझे शेयर करनी है। ये जो आपका चैट बॉक्स में जो फाइल आ रही है वहां से। आप सर्किट नहीं शेयर कर सकते। ओके, सो आई थिंक काफी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका सेंसर वाला पार्ट। अब हम एक्चुएटर्स देखते हैं।
अनिल प्रसाद, पिछले एग्जांपल में बताया था कि मिनिमम रेजिस्टेंस 5 किलो ओम और 15 किलो ओम आएगा। ये एक एग्जांपल क्वेश्चन था, ये जरूरी नहीं है कि रेजिस्टेंस वैल्यू सेम आए। ये एलडीआर टू एलडीआर चेंज होती रहती है। मैंने 5 के 15 के इसलिए ताकि कैलकुलेशंस इजी हो जाए। इन प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं वैल्यू 0.5 किलो ओम से 180 किलो ओम जा रही है, ठीक है। तो आपके कैलकुलेशंस के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। शिखा, करंट का यहाँ सर्किट में कोई लेना देना नहीं है। आपकी एलईडी अगर ग्लो कर रही है तो इट्स ओके, इट्स फाइन। करंट को आपको कुछ भी लेना देना नहीं है सर्किट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि सेंसर्स हमारे टिंकरकैड में कौन कौन से सेंसर्स हैं। हमने डिजिटल सेंसर देखे, हमने एनालॉग सेंसर देखे, और एनालॉग सेंसर को हम डिजिटल में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसका भी सर्किट हमने देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्चुएटर्स पे। तो एक्चुएटर्स वो डिवाइसेस होते हैं जो कोई एक्शन करते हैं, राइट। तो कौन कौन से एक्चुएटर्स हमारे पास हैं? एलईडी है हमारे पास टिंकरकैड में, डीसी बल्ब है, बजर है, आरजीबी एलईडी है, डीसी मोटर है, हॉबी मोटर है, वाइब्रेशन मोटर है और सर्वो मोटर। तो इन सभी में से हमने एलईडी ऑलरेडी हम देख चुके हैं, डीसी बल्ब हम देखते हैं, बजर हमने नहीं देखा है तो उसको भी हम देख लेते हैं। आरजीबी एलईडी पे भी हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं तो उसको मैं कवर नहीं कराऊंगा। डीसी मोटर पे हम काम कर चुके हैं, तो डीसी मोटर, हॉबी मोटर और वाइब्रेशन मोटर तीनों एक जैसा है तो हम उसको कवर करेंगे। सर्वो मोटर डायरेक्टली आप किसी एनालॉग सर्किट से कंट्रोल करना मुश्किल होता है, तो इसलिए हम उसको ऑर्डिनो में ही देखेंगे, राइट। तो हम इसके अगेन फिर से टिंकरकैड पे जाके कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अनिल प्रसाद पूछ रहे हैं सर, तो फिर यहाँ हमने ये कैसे मान लिया कि दोनों केस वोल्टेज ड्रॉप सेम होंगे? हमने नहीं माना दोनों केस में वोल्टेज ड्रॉप सेम होंगे। आपका मुझे डाउट क्लियर नहीं हुआ, क्या कहना चाह रहे हैं? दोनों में डेफिनेटली वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग है, तभी तो हमने पोटेंशियोमीटर यूज किया। अच्छा, दोनों मीन्स 5 के और 15 के की आप बात कर रहे हैं। ओके, देखिए मैंने ये नहीं कहा कि दोनों का वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा। मैंने ये कहा कि जब लाइट पड़ती है तो रेजिस्टेंस कम होगा, लाइट नहीं पड़ती है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो जब लाइट पड़ती है तो आपका वोल्टेज ज्यादा आएगा, और लाइट अगर नहीं पड़ती है तो वोल्टेज कम आएगा। तो आपको पोटेंशियोमीटर की मदद से लाइट और नो लाइट के बीच, लाइट में जो वोल्टेज मिल रहा है और नो लाइट में जो वोल्टेज मिल रहा है उसका बीच का वैल्यू सेट करना होता है, राइट। सो दैट इज द सर कॉन्सेप्ट ऑफ दैट सर्किट। हाँ अनिल पूछिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने ये वाला जो केस बताया था मिनिमम 5 के और मैक्सिमम 15 के, उसमें हाँ जो आया था 5 के लिए जो वोल्टेज आया था वो था पर 2 वोल्ट, और हाँ 5 के लिए जो आया था वो था 3.33 वोल्ट, और 15 के लिए आया था 2 वोल्ट। ठीक है। और सर उसी के रिस्पेक्ट में हमने जो पोटेंशियोमीटर के क्रॉस जो रेफरेंस वोल्टेज लिया है 2.5 वोल्ट। सही है। तो फिर सर ये सर्किट में जब इस एलडीआर के अक्रॉस, मतलब कि एलडीआर का मिनिमम 5 के और मैक्सिमम 15 के है ही नहीं, तो सर हम उसके लिए ये रेफरेंस वोल्टेज 2.5 वोल्ट क्यों ले रहे हैं? हाँ तो आप एक बार अपने सर्किट में देखिएगा, जो एलडी जो हमने पोटेंशियोमीटर यूज किया उसका रेफरेंस वोल्टेज 2.5 वोल्ट नहीं है। समझ रहे हैं आप? आपका जो रेफरेंस वोल्टेज है वो 2.5 वोल्ट नहीं है। अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था उस एग्जांपल में सिर्फ ये समझाना चाह रहा था 5 के और 15 के वाला, कि जब लाइट होगी तो जो वोल्टेज आएगा वो हायर आएगा, और जब लाइट नहीं होगी तो वोल्टेज लोअर आएगा। पोटेंशियोमीटर की मदद से हमें मिडल वोल्टेज सेट करना है। और हम जो सर्किट अभी अपन ने जो टिंकरकैड में बनाया उसमें हाई वोल्टेज भी अलग है, लो वोल्टेज भी अलग है, और पोटेंशियोमीटर का वोल्टेज भी अलग है। लेकिन वो सर्किट सक्सेसफुली तभी काम करेगा जब पोटेंशियोमीटर का वोल्टेज हाई और लो के बीच की कोई वैल्यू हो, तो वो 2.5 नहीं है। ठीक है नील, ओके, आई होप ठीक क्लियर है। हो गया आपको। यस सर, थैंक यू सर। ओके, पार्वती आपने मुझे लिंक भेजी है, मैं लिंक एक बार चेक कर लूंगा। तो हम ये सारे जो एक्चुएटर्स हैं उसको हम देखते हैं।
श्रीनाथ की पावा जी पूरी नाची है खाई नहीं है लेकिन पता है मैं भाई तो चाट में अब ऐसे हो जाओ क्या होता पलट गई कहाँ घूम रही मम्मी तुम यार। अमन आपका माइक अनम्यूट है, प्लीज उसको म्यूट कर लीजिए। अमन सोनी प्लीज अपने माइक को म्यूट कीजिए। ओके, सो आई होप सभी लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। तो पार्वती ये आपकी लिंक है जो मुझे आपने सेंड की है, और आप कह रहे थे कि आपके सर्किट में सब सर्किट सही है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो आपका ओपैम की जो ये वाली पिन है, जो आउटपुट पिन है, उससे एलईडी पे कोई कनेक्शन नहीं गया हुआ है। पार्वती आप चाहे तो अनम्यूट कर सकती हैं ताकि मैं आपको सुन सकूं। पार्वती आप हैं? ओके, आई थिंक पार्वती शायद, हाँ, तो आप अनम्यूट करके देख सकते हैं। आपने ओपैम से आउटपुट, ओपैम के आउटपुट पिन से एलईडी पर कोई वायरिंग कनेक्ट नहीं की है। आप कह रहे थे आपका सर्किट सही है, आपका सर्किट गलत है। तो प्लीज आप देखें ध्यान से, जब मैं कराता हूं तो सारे कनेक्शंस को ध्यान से देखिए, ठीक है? आपके एलईडी पे कोई कनेक्शन नहीं गया है आउटपुट से। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट सर्किट जो हम बना रहे हैं वो हम देख रहे हैं एक एलईडी बल्ब, सॉरी एक बल्ब, नॉर्मल बल्ब। तो डीसी बल्ब और बजर हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे जो टिंकर कैड में डीसी बल्ब है ये एसी बल्ब नहीं है, इस वजह से हम डीसी से भी इसको चला पा रहे हैं। तो ये आप बल्ब देख रहे हो, आप ये बल्ब है, आप साथ साथ में करते भी जा सकते हैं। अब हम थोड़ा अपना स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि बहुत ही सिंपल से एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो आप फटाफट मेरे साथ साथ इसको कर सकते हैं। और हम एक बजर भी ले लेंगे। सो बेसिकली एक पीजो है, ये बजर नहीं है। तो इसलिए इसका साउंड एग्जैक्टली बजर जैसा नहीं आएगा, पर हम इसको एज अ बजर की तरह यूज करते हैं। ये दोनों 3 बजे तो शाम से तो मैं दुकान बंद कर दूंगा 3 बजे तक। फोन आ जाए उसके सामने वाला उधर मिला है अभी क्या बोलते हैं वो कोई लेके आया था क्या? क्या टी शर्ट वगैरह लेके गया था क्या कोई? टी शर्ट को परसों लेगा मैं प्रिंट ले गया था पे ऊपर के सॉरी, या सॉरी, वेरी सॉरी। मुस्कान जायसवाल, आपका माइक अनम्यूट है, प्लीज उसको म्यूट कर लीजिए। मुस्कान जायसवाल। ओके, तो मैंने ये सर्किट बना दिया है, सिंपल सा है, कोई बहुत बड़ा ग्रेट नहीं है, आप क्विकली इसको बना सकते हैं। म्यूट रखें। विकास कुमार, आपका माइक अनम्यूट है, यस सर। प्लीज म्यूट कर लीजिए।
बिल्कुल सिंपल है। आप इसको सिमुलेट करेंगे तो आप जैसे बटन प्रेस करेंगे बल्ब भी आपका ग्लो होगा और बजर भी आपका साउंड करेगा। तो हमारे एक्चुएटर के जो कनेक्शन है थोड़े सिंपल हैं, तो इसको हम फटाफट करेंगे, देन हम फिर आर्डिनो पे आगे बढ़ेंगे। तो फटाफट 2 मिनट में सारे कनेक्शंस कर लीजिए। इसको मैं ज़्यादा टाइम आपको नहीं दूंगा क्योंकि बहुत ही सिंपल सा सर्किट है, तो फटाफट आप कर लीजिए। देखिए मैं आपको जो सारे सर्किट बता रहा हूँ द्विवेदी, वो बेसिकली सिंपल सर्किट से स्टार्ट करके हम आगे बढ़ रहे हैं। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सारे सर्किट जो बता रहा हूँ उसका हर जगह प्रैक्टिकली हम यूज कर रहे होंगे। इतने सिंपल सर्किट प्रैक्टिकली कहीं यूज होते नहीं है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे कंपोनेंट से इंट्रोड्यूस करा के फिर एडवांस लेवल ऑफ सर्किट्स में जाऊंगा, क्योंकि आप ज्यादातर लोगों ने कभी सर्किट पे अच्छे से काम नहीं किया होता है। तो डायरेक्टली अगर मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जैसे इसके पहले जो हमने एलडीआर वाला बनाया था, अगर एलडीआर वाला सर्किट में फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में आपको बताया तो आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि अभी आप 3-4 दिन से लगातार टिंकरकैड पे काम कर रहे हैं, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है। तो इसलिए हर सर्किट कहीं प्रैक्टिकली यूज हो ऐसा जरूरी नहीं है। सर्किट मतलब एज इट इज यूज नहीं होते, बट इनके कॉम्प्लिकेटेड वर्जन यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमने मोशन सेंसर वाला जो देखा था उसमें हमने एलईडी ग्लो कराई थी, तो एलईडी जगह हम बजर भी ग्लो करा सकते हैं कि जैसे ही कोई मोशन होता है, कोई व्यक्ति आता है तो हमारा बजर जलने लगे। तो इस टाइप के एप्लीकेशंस में हम इसको यूज करते हैं। श्रेया मैं आपको ये नहीं भेजूंगा कि कौन कौन से सर्किट हो गए हैं, ये आपको ध्यान रखना काम है। आप जितने यहाँ पे सेशन अटेंड कर रहे हैं आप खुद उसके नोट्स बनाएं, राइट। तो मैं आपको सारी चीजें नहीं दूंगा। मैं इस बात में बिलीव करता हूँ कि जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा मेहनत करता है वही सबसे ज्यादा सीखता है। रेडीमेड मटेरियल देने में मैं ज्यादा बिलीव नहीं करता, राइट। तो प्लीज आप हर सेशन को ध्यान से सुने और उसको खुद इम्प्लीमेंट करें। स्कंद हम 80 टाइनी माइक्रो कंट्रोलर पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि 80 टाइनी जो है यहाँ पे दिया तो हुआ है लेकिन वो ऑर्डिनो की तरह ही काम करता है, तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इस वजह से हम सिर्फ ऑर्डिनो उनो पे काम करेंगे। इट इज डन। काफी सारे लोगों का हो गया है, इट्स वेरी सिंपल सर्किट। तो आप आगे बढ़ सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सर्किट। नेक्स्ट हम वाइब्रेशन मोटर, डीसी मोटर और अपना क्या कहते हैं हॉबी मोटर, तीनों मोटर को एक साथ यूज करेंगे यूजिंग एक टिल्ट सेंसर। हम यहाँ पे टिल्ट सेंसर यूज करेंगे और टिल्ट सेंसर से एक डीसी मोटर, एक वाइब्रेशन मोटर और एक हॉबी मोटर, ये तीनों को हम यूज करके देखेंगे। हम अगेन यहाँ पे पावर सप्लाई यूज कर सकते हैं, 9 वोल्ट भी आप यूज कर सकते हैं। रिया शर्मा पूछे सर फ्लेक्स सेंसर जैसा कोई सेंसर टिंकरकैड में होता है? अभी तक तो मैंने जितना टिंकरकैड में जितना भी देखा है उसमें इस टाइप का सेंसर अवेलेबल नहीं है। ओके तो चलिए हम इसके कनेक्शंस करते हैं। इसको मैं ब्रेडबोर्ड पे नहीं करूंगा, इट्स वेरी सिंपल।
ओके, तो माय कनेक्शंस आर डन। सबको मैं कलर कोडिंग भी कर देता हूँ so that it is clear कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव। ओके सर, कैन वी ऐड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट फ्रॉम अदर सर टू टिंकरकैड? अखिलेश पूछ रहे हैं। नहीं, हम टिंकरकैड में कोई और कंपोनेंट्स ऐड नहीं कर सकते, राइट? तो इसमें जो कंपोनेंट अवेलेबल है वही आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वी आर सीइंग कि टिल्ट सेंसर जब कोई टिल्ट नहीं है तो हमारे सारी मोटर्स ऑफ है, और जब हमने इसको टिल्ट दे दिया तो सभी मोटर रोटेट करने लगी। थोड़ा सा एनिमेशन फॉर्म में आपको एक्सपैंड करके बताता हूँ किस तरीके से एनिमेट कर रहा है ये। तो मोटर आपकी रोटेट हो रही है, वाइब्रेशन सेंसर आप देख रहे हैं वाइब्रेट हो रहा है, और जो मोटर है वो भी आपकी इस तरीके से रोटेट हो रही है, राइट? सो इस तरीके से हम मोटर्स को यूज करते हैं, और ये मोटर्स जो है हम प्रोग्रामिंग सेशन में काफी यूज करेंगे। तो फटाफट आई विल गिव यू 1 मिनट। बहुत सिंपल कनेक्शंस हैं, फटाफट इसको इम्प्लीमेंट कर लीजिए। राहुल, अगर आप आज के सेशन में ये पूछ रहे हैं तो इट्स नॉट गुड, क्योंकि हमने इतनी बार इसको यूज किया है, आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं लेक्चर्स में। ये टिल्ट सेंसर है, हमने फर्स्ट सेकंड क्लास में ही इसको बनाया था, ठीक है? तो आप प्लीज प्रॉपरली क्लास में अटेंशन दीजिए। टिल्ट सेंसर हम यूज कर रहे हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, बट आगे आप कोई क्लास मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कोई भी क्लास मिस करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ समझ में नहीं आएगा। गियर मोटर बहुत जगह यूज होती है अनिल प्रसाद। बहुत सारे एप्लीकेशंस में गियर मोटर यूज होती है, रोबोटिक्स में सब जगह गियर मोटर ही यूज होती है। तो बेसिकली गियर मोटर्स डीसी या एसी अलग अलग टाइप की होती हैं। इन जनरल मार्केट में जो मोटर्स होती हैं वो फिक्स स्पीड की बनती हैं, ठीक है? उनकी स्पीड आप या तो प्रोग्रामिंग या सर्किट से चेंज कर सकते हैं, बट यूजुअली वो सर्किट कॉस्टली होते हैं। तो अगर आपको स्पीड को कम या ज्यादा करना है तो हम गियर्स का यूज करते हैं। तो इस तरीके से कहीं भी अगर आप देखेंगे तो गियर मोटर का काफी एप्लीकेशन। हेलो। यस, yes, anyone is asking any question? रिया, सिमुलेशन आपके सामने चल रहा है स्क्रीन के ऊपर, मुझे फिर से क्या दिखाना है आपको?
इस सर्किट में हम बेसिकली ये देख रहे हैं कि अगर कोई टिल्ट होता है तो हमारी कोई हमारी मोटर ऑपरेट हो जाए, कोई इससे वर्किंग हो जाए। तो अगेन सभी लोग यही सवाल पूछ रहे हैं, सर इसका प्रैक्टिकल यूज। तो हर सर्किट एज इट इज प्रैक्टिकली रियल वर्ल्ड में यूज हो ऐसा जरूरी नहीं, इससे रिलेटेड यूज होते हैं। ठीक है, तो हम अभी आगे जो सर्किट्स बनाएंगे उसके प्रैक्टिकल यूजेस बहुत सारे हैं। ये सर्किट्स हमारे सिर्फ लर्निंग के लिए हम देख रहे हैं कि फर्स्ट टाइम आप इस पे काम कर रहे हैं तो लर्निंग के लिए। प्रिया आई थिंक यहाँ पे जो है इट्स वेरी सिंपल सर्किट, ये बिल्कुल सिंपल सर्किट है। हमने एक पावर सप्लाई ली है, पॉजिटिव से हमने एक टिल्ट सेंसर कनेक्ट किया है, टिल्ट सेंसर को फिर हमने अलग अलग मोटर्स के पॉजिटिव में दिया हुआ है और नेगेटिव को भी अलग अलग मोटर्स में दिया हुआ है। उसकी वर्किंग में ऐसा कुछ खास नहीं है, इट्स वेरी सिंपल, आपको बस कनेक्शंस करने हैं। हमने पावर सप्लाई, टिल्ट सेंसर, हॉबी मोटर, डीसी मोटर और वाइब्रेशन सेंसर, ये वाइब्रेशन मोटर, ये 3 चीजें यूज की। श्रेया गुहा पूछ रहे हैं कि क्या हम इसकी स्पीड चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट अभी हम वही करने वाले हैं, वो हम इसमें पोटेंशियोमीटर यूज करके इसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं। सर टिल्ट की सेंसिटिविटी चेंज कर सकते हैं? टिल्ट की सेंसिटिविटी चेंज नहीं कर सकते टिंकरकैड में, क्योंकि टिंकरकैड में इसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसमें सिर्फ ये डिजिटल सेंसर है, तो ये या तो ऑन करेगा या तो ऑफ करेगा, तो इसकी सेंसिटिविटी हम टिंकरकैड में चेंज नहीं कर सकते। रियल वर्ल्ड में भी डिपेंड करता है किस टाइप का सेंसर आप यूज कर रहे हैं। कुछ सेंसर सेंसिटिविटी को चेंज करना अलाउ करते हैं, कुछ अलाउ नहीं करते। ओके, तो आई थिंक काफी सारे लोगों ने इसको कर लिया है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसी सर्किट में स्पीड भी कंट्रोल करेंगे। तो स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम सिर्फ टिल्ट सेंसर को हटा के एक पोटेंशियोमीटर लेंगे। ठीक है, इस पोटेंशियोमीटर को हम एज अ वेरिएबल रजिस्टर यूज करेंगे। पोटेंशियोमीटर को हम से 1 किलो ओम ले लेते हैं। तो कई 2 पिन हमें यूज करनी है, किसी भी 2 पिन को हम यूज कर सकते हैं। तो से हम बीच वाली पिन और इस वाली पिन को हम यूज करते हैं। ठीक है, और हम इसको सिमुलेट करते हैं। तो अभी ये फुल स्पीड पर है, फिर जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे हमारी स्पीड कम होती जा रही है। तो इस तरीके से पोटेंशियोमीटर की मदद से आप चाहें तो स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। हम इसकी वैल्यू भी चेंज करके देख सकते हैं। 1 किलो ओम शायद ज्यादा हो रहा है, तो हमें वेरिएशंस इतने अच्छे से नहीं मिल रहे हैं, तो फिर हम इसको ले लेते हैं 500 ओम। तो आप देख सकते हैं 500 ओम की वजह से बहुत ज़्यादा स्पीड से अच्छे से चलने लगे ये फुल स्पीड से। और जैसे जैसे मैं इसको कम कर रहा हूँ तो मेरी स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है, वाइब्रेशन भी मेरा। यस, टिल्ट सेंसर की जगह यार आप स्विच, नॉर्मल स्विच लगाएंगे तो बिल्कुल सेम काम करेगा। ग्रेट। तो पोटेंशियोमीटर वाला सर्किट आप फटाफट कर लें। संजय सर इज हियर। Yes, I am here. सर आज मतलब बिकॉज हमारा लेट स्टार्ट हुआ है तो हमें 3 बजे ही खत्म करना है या थोड़ा लेट से खत्म करना होगा? No, you can continue. Late also you can go. No problem. सर आपका माइक म्यूट हो गया है। तो सर आई थिंक मैं 3:15 अराउंड खत्म करता हूँ।
Okay, okay, no problem, no problem. ओके सर। फाइन, सो आई थिंक ज्यादातर लोगों ने इसको खत्म कर लिया है। 3:15 अखिलेश, 3:15 हम खत्म करेंगे, 3:50 नहीं, 3:15। मैं आपको 15 मिनट्स पहले खत्म कर दूंगा बिकॉज आई अंडरस्टैंड सभी लोग के कुछ और भी काम रहते हैं। तो मैं जस्ट 15 मिनट्स एक्सटेंड करूंगा और सिंस वी हैव मच काफी समय है हमारे पास, बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। आज मैं प्रोग्रामिंग से क्विकली स्टार्ट करके फिर हम डिटेल से इसको कंप्लीट करेंगे। तो 3:15 आई विल फिनिश। Okay, so I think there are some doubts, so I'll just ध्रुव कह रहे हैं सर तीनों मोटर एक साथ रन नहीं हो रही है, आपके वायरिंग में प्रॉब्लम होगी। इस सर्किट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको तीनों रन ना हो। सबके पॉजिटिव को आपस में कनेक्ट करना है, सबके नेगेटिव को आपस में। पॉजिटिव नेगेटिव अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दिया होगा तो मोटर नहीं काम करेगी। सर हम 9 वोल्ट की बैटरी यूज कर रहे हैं तो ब्लास्ट हो रहा है। यस, तो ये ब्लास्ट हो सकता है क्योंकि कुछ डिवाइसेस जो हैं वो 9 वोल्ट के लिए रेटेड नहीं है। तो आपका टिंकर कैट जो है वो दिखा सकता है कि 9 वोल्ट से आपका जो डिवाइस है वो खराब हो रहा है। राइट, तो पॉसिबल है कि 9 वोल्ट से ब्लास्ट हो, या फिर ब्लास्ट इस वजह से भी हो सकता है शशांक कि आपने पॉजिटिव और नेगेटिव को डायरेक्ट आपस में कनेक्ट कर दिया हो। तो वो भी थोड़ा सा देखिए, कनेक्शन आपने सही किए हैं। कनेक्शन करते टाइम रेड और ग्रीन ब्लैक कलर जो मैं कर रहा हूँ उससे ये भी हेल्प होती है कि आपने कनेक्शन सही है किए कि नहीं। वायरिंग को थोड़ा सा ध्यान दें। चलें आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम काफी आगे आ चुके हैं, बहुत सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं। लेयर 1 को हमने कंप्लीट कर लिया। तो जो लेयर है, जितेंद्र गोयल आपका माइक म्यूट अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। ओके, तो अब थोड़ा सा हमने लेयर 1 को कंप्लीट किया, लेयर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम जो है आज हमारे पास समय थोड़ा कम है, तो मैं ये स्लाइड्स और डिटेल से नेक्स्ट सेशंस में कवर करूंगा। तो आज के सेशन से रिलेटेड जो क्विकली हम फटाफट इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाएं उतना कवर करके फिर हम नेक्स्ट सेशन में फिर से प्रॉपरली लेयर 2 को डिस्कस करेंगे। तो आज हम लेयर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। लेयर 1 में हम जो इस सेशन में क्या कर रहे हैं, हम जो IoT इम्प्लीमेंटेशन है उसको ब्लॉक बाय ब्लॉक समझ रहे हैं और उन ब्लॉक को एक के बाद एक जोड़ते जा रहे हैं। तो कई स्टूडेंट के सवाल होते हैं सर प्रैक्टिकल, इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, प्रैक्टिकल यूज क्या है। तो प्रैक्टिकल यूज जो है वो अब हम देखेंगे, क्योंकि हमने जो देखा कि जैसे वाइब्रेशन मोटर से हम कुछ काम कराना चाह रहे हैं, सारे काम कराना चाह रहे हैं, तो वो डायरेक्टली सर्किट से न करा के हम आर्डिनो से कनेक्ट करके फिर बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जस्ट आपको ये बताया कि वाइब्रेशन मोटर कैसे काम कर रही है या टिल्ट सेंसर कैसे काम कर रहा है, तो वो सारी चीज हमने लेयर 1 में कवर किया। अब लेयर 2 में हम देखेंगे किस तरीके से हमारा प्रोसेसिंग हम करते हैं, हम उसको प्रैक्टिकल कैसे करते हैं। ये चीज ध्यान रखने वाली है कि लेयर 2 में जो भी हार्डवेयर प्रोसेसिंग करता है, ठीक है, वो आपका कंप्यूटर भी एक प्रोसेसिंग हार्डवेयर हो सकता है, एक मोबाइल फोन भी हो सकता है, एक ऑर्डिनो भी हो सकता है, कोई भी चीज आपकी प्रोसेसिंग हार्डवेयर बन सकती है। तो इसको हम और डिटेल से आगे देखेंगे कैसे क्या है।
आज हम इसको थोड़ा सा क्विकली देखेंगे। तो क्या लर्निंग रही लेयर 1 से? लेयर 1 से हमने ये देखा कि वी हैव 2 टास्क, ठीक है, रीड सेंसर डेटा ऑटोनोमसली एंड सेंड इट टू रिमोट। तो आईओटी में जो हमने सेंसर्स यूज किए, हमारा काम ये है कि सेंसर के डेटा को हम कंटिन्यूसली रीड करते रहें और इसको किसी रिमोट सर्वर पे सेंड कर दें, रिमोट वेबसाइट पे सेंड कर दें, जहां से यूजर जो है हमारे डिवाइसेस को क्या डेटा उसको मिलता रहे। तो फॉर एग्जांपल आपका स्मार्ट स्ट्रीट लाइट में स्ट्रीट लाइट चालू है या बंद है, लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, ये हमें वेबसाइट पे भेजनी है। तो हम सेंसर से रीड करेंगे कितनी इंटेंसिटी है और हम अपने वेबसाइट पे भेजेंगे ताकि यूजर देख सके कितनी लाइट इंटेंसिटी है, कौन कौन से लाइट चालू है, कौन कौन से लाइट बंद है। साथ ही साथ वेबसाइट की मदद से जो यूजर है वो हमारे डिवाइस को ऑन ऑफ कर सके, हमारी मोटर को रोटेट कर सके, हमारे वाइब्रेशन मोटर्स को वाइब्रेट कर सके एंड सो ऑन, राइट। तो ये सब करने के लिए डायरेक्ट सेंसर्स और एक्चुएटर काम नहीं कर सकते, हमें एक और लेयर की जरूरत है और वो लेयर है आपकी प्रोसेसिंग हार्डवेयर लेयर। तो प्रोसेसिंग हार्डवेयर लेयर जो है वो इनमें से विच कैन यूज एनी प्रोसेसिंग हार्डवेयर विच एटलीस्ट डू अबव 2 टास्क। तो हमारे जो ये 2 काम है कि सेंसर का डेटा रीड करना और रिमोट सर्वर पे भेजना, और रिमोट सर्वर से जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसके हिसाब से हमारे एक्चुएटर को कंट्रोल करने वाला जो भी प्रोसेसिंग हार्डवेयर होगा, उस प्रोसेसिंग हार्डवेयर को हम यूज कर सकते हैं। तो मोबाइल फोन को भी हम यूज कर सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कि ओला उबर जो है वो मोबाइल फोन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि ओला उबर की मदद से मोबाइल फोन को एज आईओटी हार्डवेयर यूज कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल फोन में इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है, मोबाइल फोन में जीपीएस होता है जिससे हम ये भी ट्रैक कर सकते हैं किस किस पाथ से वो गया हुआ है। तो मोबाइल फोन एक बहुत अच्छा प्रोसेसिंग हार्डवेयर बनाया जा सकता है। लेकिन मोबाइल फोन को हम बहुत ज्यादा यूज इसलिए नहीं करते कि मोबाइल फोन महंगा होता है, ठीक है, हमारा कंप्यूटर महंगा होता है, लैपटॉप महंगा होता है। तो ये तो बेस्ट हमारे लिए हार्डवेयर है कि उसमें हम कोई भी सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, लेकिन इतनी कॉस्टली है। और हमारा जो आईओटी के एप्लीकेशंस होते हैं वो बहुत सस्ते होते हैं। एक स्ट्रीट लाइट में अगर आप एक 5000 का मोबाइल फोन लगाएंगे तो स्ट्रीट लाइट बहुत महंगा पड़ेगा, राइट। तो बट कोई भी प्रोसेसिंग हार्डवेयर हम कैसे सिलेक्ट करें वो हमारे बाकी पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि कॉस्ट क्या है, पावर रिक्वायरमेंट कितनी है, ईज ऑफ अवेलेबिलिटी क्या है, रिलायबल कितना है, रोबस्टनेस कितना है। तो इन सब के बारे में हम बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे, राइट। अभी मैं इनको स्किप कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम इसको बहुत डिटेल से देखेंगे। तो प्रोसेसिंग हार्डवेयर क्या करता है? प्रोसेसिंग हार्डवेयर जो है वो सेंसर्स और एक्चुएटर से कनेक्ट होता है, वो सेंसर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और एक्चुएटर को कंट्रोल करता है। सेंसर से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो आगे के लेयर जो कनेक्टिविटी लेयर है उसको पास ऑन करता है और कनेक्टिविटी लेयर फाइनली इंटरनेट को देता है, और इंटरनेट से जो भी इंफॉर्मेशन कनेक्टिविटी लेयर से आ रही है वो ये खुद लेता है और उस हिसाब से एक्चुएटर्स को कंट्रोल करता है। तो अगेन तो अगर हम लेयर 2 की बात करते हैं तो लेयर 2 में हमने कितने टाइप के सेंसर्स देखे थे? डिजिटल सेंसर देखे थे और एनालॉग सेंसर देखे थे। तो हमारा जो प्रोसेसिंग लेयर है वो डिजिटल और एनालॉग दोनों सेंसर से इंटरेक्ट कर पाए, दोनों सेंसर से इंफॉर्मेशन ले पाए, ऐसा हमें हार्डवेयर चाहिए। और कुछ कॉम्प्लिकेटेड सेंसर्स भी थे, जैसे कि अल्ट्रासोनिक सेंसर जो मैंने बताया था, उसके लिए हम हायर लेवल चीजें यूज करते हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। वैसे ही हमारे जो एक्चुएटर्स हैं वो दोनों टाइप के, डिजिटल भी है और एनालॉग भी है। तो अगर हमें डिजिटल एक्चुएटर है, मतलब सिर्फ ऑन ऑफ करना है, तो हम अपने हार्डवेयर के डिजिटल आउटपुट को यूज करते हैं, और अगर हमें उसकी स्पीड वगैरह कंट्रोल करनी है तो हमें पीडब्ल्यूएम आउटपुट की जरूरत पड़ती है। तो ये फीचर जिस भी हार्डवेयर में अवेलेबल है वो हार्डवेयर हम एज अ प्रोसेसिंग हार्डवेयर यूज कर सकते हैं। तो जो पॉपुलर हार्डवेयर हैं जो कि मार्केट में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, उनमें ऑर्डिनो और रास्पबेरी पाई, ये 2 हार्डवेयर हैं। हम अपनी ट्रेनिंग में ऑर्डिनो पे फोकस करेंगे। रास्पबेरी पाई थोड़ा डिफिकल्ट भी है, प्लस इसके ऑनलाइन सिमुलेशन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से ऑर्डिनो रास्पबेरी पाई पे ऑनलाइन सिमुलेशन कराना डिफिकल्ट होता है। ऑर्डिनो पे हम करा सकते हैं बिकॉज हमारे पास टिंकरकैड जैसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल। तो ऑर्डिनो को जैसे क्विकली हम देख लें, ऑर्डिनो उनो ये एक पहला बोर्ड है जिसमें हमारे पास डिफरेंट पिन्स होती हैं, 0 से लेकर 13 पिन्स इसमें डिजिटल पिन्स हैं, और इसमें एनालॉग पिन्स A0 से A5 होती हैं। इसमें वोल्टेज वैल्यूज हैं, एक आईसी लगी है, अलग अलग पिन्स हैं। तो इसके बारे में हम बहुत डिटेल से देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। अभी हम जस्ट ओवरव्यू ले लेते हैं। ये रास्पबेरी पाई है, तो रास्पबेरी पाई में जो है बहुत सारे और चीजें भी होती है। इसमें यूएसबी पोर्ट होता है, उसमें साउंड पोर्ट होता है, इसमें HDMI पोर्ट होता है जिससे आप एक मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हैं, सो ऑन, राइट। सो कल एक स्टूडेंट ने ऐसे ही पूछा, मुझे बोला था कि सर ऑर्डिनो बेटर है, रास्पबेरी पाई तो बेटर है। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि रास्पबेरी पाई ऑर्डिनो से बेटर है। मैं ये कह रहा हूँ कि
अलग अलग एप्लीकेशन में दोनों बेटर हो सकते हैं, कहीं ऑर्डिनो बेटर है तो कहीं रास्पबेरी पाई बेटर है। तो ये मैंने स्लाइड शेयर की थी, तो मैं इसको फिर से नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करूंगा, बट अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। तो हम डायरेक्टली ऑर्डिनो पे आ जाते हैं। सो ऑर्डिनो क्या है? ऑर्डिनो इज अ वेरी पॉपुलर इजी टू यूज प्रोग्रामेबल बोर्ड फॉर क्रिएटिंग योर ओन प्रोजेक्ट। आपके खुद के प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए ये एक बहुत ही इंटरेक्टिव और इजी टू यूज बोर्ड है। इसके अंदर एक सिंपल हार्डवेयर है, एक फ्री ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म है। तो जब रियल में आप ऑर्डिनो पे काम करेंगे तो इसका एक सॉफ्टवेयर होता है जो बहुत ही इजी टू यूज है, उस सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग भी हम यहाँ देखेंगे। और बहुत ही हमें इसको यूज करने के लिए एक एक्सपर्ट प्रोग्रामर की जरूरत नहीं होती है। हमें प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, और हम ऑर्डिनो की फैसिलिटी को, ऑर्डिनो को और पावरफुल बना सकते हैं इसमें अलग अलग शील्ड का यूज करके। तो शील्ड्स जो है वो हमारे टिंकरकैड में बहुत ज्यादा प्रोवाइडेड नहीं है, बट आप नेट पे देख सकते हैं ऑर्डिनो के लिए बहुत सारी अलग अलग शील्ड्स मिलती हैं। ना ऑर्डिनो में बहुत सारे डिफरेंट बोर्ड्स होते हैं, सिर्फ एक बोर्ड नहीं होता। हम जिस बोर्ड पे काम करेंगे वो ऑर्डिनो उनो है, ऐसे ऑर्डिनो नैनो भी आता है और ऑर्डिनो मेगा भी होता है, वो सभी सिमिलर प्रोग्रामिंग पे काम करते हैं। तो ये आपका ऑर्डिनो उनो बोर्ड है। ऑर्डिनो उनो बोर्ड में कुछ फीचर्स हम देख लेते हैं। इसमें 14 डिजिटल इनपुट पिंस होती हैं, जिसको हम इनपुट और आउटपुट दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। इसमें 6 एनालॉग इनपुट्स होते हैं। इन 6 एनालॉग इनपुट्स को हम डिजिटल इनपुट और आउटपुट दोनों तरह यूज कर सकते हैं। इसमें 6 पीडब्ल्यूएम आउटपुट्स होते हैं, एक यूआर्ट होता है और बहुत सारे फीचर्स हैं। तो इस फीचर के बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे, तो हम इसको अभी ब्रीफली लेते हैं। ये आपका ऑर्डिनो उनो बोर्ड है। इस ऑर्डिनो उनो बोर्ड पे हम इतना काम करेंगे कि हमें ये सारे पिन्स याद हो जाने चाहिए। तो मैं अभी ब्रीफली इसको डिस्कस कर रहा हूँ और इसके बाद फिर आप इसको बार बार हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इसको पावर सप्लाई देना चाहते हैं बिना कंप्यूटर के, तो आप एक्सटर्नल पावर सप्लाई मोड यूज कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट कंप्यूटर से पावर यूज करना चाह रहे हैं तो यूएसबी कनेक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर से प्रोग्राम करने के लिए भी इस यूएसबी का यूज होता है। इसमें एक रिसेट बटन होता है जिससे आप इस बोर्ड को रिसेट कर सकते हो। इसमें डिजिटल पिन की जो मैं बात कर रहा था वो पिन नंबर 0 से पिन नंबर 13 तक है, यहाँ पे अवेलेबल है। जो एनालॉग पिन्स की मैं बात कर रहा था वो A0 से A5 यहाँ पे अवेलेबल है। आपके बोर्ड को अपने कई सारे सर्किट के लिए हमें पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है, तो पावर सप्लाई आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे 3.3 अवेलेबल है, 5 वोल्ट अवेलेबल है, ग्राउंड है, और जो इनपुट पावर सप्लाई आ रही है वो भी यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। बाकी इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स लगे हैं। ये आपकी मेन आईसी है जो एटमेल कंपनी की है, और यहाँ पे ये एक आईसी है जो यूएसबी टू सीरियल कन्वर्टर की तरह यूज कर रही है। बाकी ये पावर सप्लाई आईसी है और ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी इसके अंदर आईसी अवेलेबल है। ओके, तो हम नेक्स्ट क्लास में सी प्रोग्रामिंग के बारे में भी ब्रीफली देखेंगे और किस तरीके से हम सी प्रोग्रामिंग सेशन में करेंगे, क्योंकि काफी लोग फर्स्ट ईयर से हैं और काफी लोग ने सी प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी होगी, तो हम उसको भी कवर करेंगे। लेकिन आज हमारे पास समय कम है, तो इसलिए हम इसको स्किप करते हुए डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे आते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में उसको कंटिन्यू करेंगे। तो जब भी आप ऑर्डिनो सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे तो ऑर्डिनो सॉफ्टवेयर में आपको जो है इस टाइप का जो है प्लेटफॉर्म मिलेगा, इस टाइप का एनवायरनमेंट होगा, इस टाइप का आपका एक सॉफ्टवेयर ओपन होगा जिसमें 2 फंक्शन है, एक सेटअप फंक्शन और एक लूप फंक्शन। तो ये फंक्शन पहले क्या होता है जरा हम इसको अच्छे से समझें। फंक्शन जो है वो एक सी लैंग्वेज में या C++ लैंग्वेज में एक फैसिलिटी है एक सेट ऑफ प्रोग्राम की। मतलब आपका एक प्रोग्राम है जिसके अंदर कुछ इनपुट आ रहा है और उसके आउटपुट, और वो हमें कुछ आउटपुट दे रहा है। तो हमारा एक प्रोग्राम है जो कुछ इनपुट ले रहा है और कुछ आउटपुट ले रहा है। तो ऑर्डिनो में 2 फंक्शंस कंपलसरी होते हैं, एक है सेटअप फंक्शन और एक लूप फंक्शन। तो से फॉर एग्जांपल अगर हमें एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है, एलईडी ब्लिंकिंग प्रोग्राम, ठीक है, जो कि ऑर्डिनो का सबसे पहला प्रोग्राम होता है। तो एलईडी ब्लिंकिंग प्रोग्राम में हम क्या चाह रहे हैं, एलईडी को ऑन ऑफ कराना चाह रहे हैं। तो एलईडी को ऑन ऑफ करने से पहले हमें कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेगी। तो हमें क्या सेटिंग करनी पड़ेगी, हमें सेटिंग से करनी पड़ेगी कि एलईडी किस पिन से कनेक्ट करना चाह रहे हैं। मैंने आपको बताया कि 0 से 13 डिजिटल पिन है हमारे पास, A0 से A5 पिन है, उसको भी हमें डिजिटल पिन यूज कर सकते हैं, राइट। तो हम कौन सी पिन यूज कर रहे हैं ये हमें बताना पड़ेगा, तो इसको हम सेटिंग कहते हैं। तो सेटिंग वाला जो भी प्रोग्राम होता है वो सेटअप कोड के अंदर हम लिखते हैं, क्योंकि सेटिंग हमें एक बार करनी पड़ती है, एक प्रोग्राम में बार बार सेटिंग नहीं करनी पड़ती। फिर हमारे जो एलईडी है जो हमें ब्लिंक करानी, वो एक बार ब्लिंक नहीं करानी, उसको बार बार ब्लिंक कराना है। तो बार बार एलईडी को ब्लिंक कराना है तो बार बार हम कोड नहीं लिखेंगे, हम एक ही बार कोड लिखेंगे जिसको बार बार चलना है। तो लूप फंक्शन जो है वो फंक्शन है जो बार बार रन करता है, जो एक के बाद एक बार बार रन होता रहता है, ठीक है। तो अगेन सेटअप फंक्शन वो फंक्शन है जिसके अंदर वो प्रोग्राम हम लिखते हैं जिसमें हमें सेटिंग करनी हो। लूप फंक्शन वो फंक्शन है जिसके अंदर हम वो प्रोग्राम लिखते हैं जो बार बार एग्जीक्यूट होता है,
तो जब भी आपका ऑर्डिनो स्टार्ट होगा सबसे पहले वो सेटअप को रन कराएगा, मतलब पहले सेटिंग करेगा, उसके बाद लूप फंक्शन में जो भी लिखा है उसको बार बार एग्जीक्यूट करेगा। तो जैसे मैंने बताया वॉइड सेटअप और वॉइड लूप, राइट। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम अपना आज का जो पहला प्रोग्राम बनाएंगे वो एलईडी ब्लिंकिंग प्रोग्राम है, और जैसे भी हमारा टाइम होगा उस हिसाब से या तो एलईडी प्रोग्राम के बाद हम फिनिश करेंगे या फिर हम एक एलईडी पैटर्न और बना के देखेंगे। तो जो एलईडी ब्लिंकिंग वाला जो प्रोग्राम है उसमें हम चाहते हैं कि पिन नंबर 13 जो है आपके ऑर्डिनो की, उस पर हम एक एलईडी ऑन ऑफ करना चाह रहे हैं 1-1 सेकंड के डिफरेंस पर। हम एलईडी ऑन ऑफ करना चाह रहे हैं 1-1 सेकंड के डिफरेंस पर। तो उसके लिए हमें 2 काम करने होंगे। पहला काम हमें ये करना होगा कि हमें ये डिसाइड, हमें ऑर्डिनो को बताना पड़ेगा कि किस पिन पे हम एलईडी कनेक्ट करना चाहते हैं या किस पिन को हम आउटपुट की तरह यूज करना चाहते हैं। तो जिस भी पिन को हम आउटपुट की तरह यूज करना चाहते हैं, ये सेट करने के लिए हम पिन मोड फंक्शन यूज करते हैं। पिन मोड, तो पिन मोड जो फंक्शन है उसमें सब कुछ स्मॉल लेटर्स में है, एम कैपिटल में। ये प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, ये सही, ये पूरा सही लिखा हुआ है। तो आप जब प्रोग्राम करेंगे तो पिन मोड फंक्शन आप यूज करेंगे। पिन मोड में आपको बताना पड़ेगा पिन की जगह पे कि कौन सी पिन आप यूज करना चाह रहे हैं, और आप उसमें मोड डिसाइड करेंगे। मोड आपका इनपुट हो सकता है या आउटपुट हो सकता है। अभी हम डिजिटल पिन्स की बात कर रहे हैं। डिजिटल मींस हमारा जो ऑर्डिनो है 1 और 0 या फिर 0 वोल्ट और 5 वोल्ट के सिवा और कुछ नहीं दे सकता, राइट। ओके, तो इसको देखिए हम कैसे क्या यूज करेंगे। रुचिता आप प्लीज म्यूट करें। ओके, सो पिन मोड में पिन की जगह पे आपको पिन लिखना है और मोड में आपको मोड लिखना है, इनपुट या आउटपुट। तो से पिन नंबर 0 को हम इनपुट बनाना चाहते हैं तो पिन मोड 0 कॉमा इनपुट। इनपुट पूरा कैपिटल में आपको लिखना है, ये स्मॉल लेटर में आप नहीं लिख सकते। इनपुट की जगह आप 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पिन मोड 13 कॉमा आउटपुट, इसका मतलब है पिन जो 13 है उसको हम आउटपुट मोड में यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी पिन को हमें इनपुट लेना है और कौन सी पिन को हमें आउटपुट लेना है। सेकंड काम, जब हम पिन को ये डिसाइड कर देंगे कौन सी पिन इनपुट है और कौन सी पिन आउटपुट, तो हमें ये डिसाइड करना है कि जो पिन आउटपुट बनी है उस पर हमें 0 भेजना है या 1। अगर हम 0 भेजेंगे तो हमारी एलईडी ग्लो नहीं करेगी, अगर हम 1 भेजेंगे तो हमारी एलईडी ग्लो करेगी, राइट। तो ये हम करते हैं डिजिटल राइट फंक्शन से। पिन मोड फंक्शन सेटिंग कर रहा है तो इसलिए हम इसको सेटअप में लिखते हैं। ये एक ही बार सेटिंग करनी है, बार बार सेटिंग नहीं करनी है। लूप फंक्शन जो है वो हम डिजिटल राइट हम बार बार करेंगे, बार बार एलईडी को ऑन करेंगे, बार बार एलईडी को ऑफ करेंगे, इसलिए हम इसको लूप फंक्शन में लिखेंगे। तो डिजिटल राइट में पिन इज द पिन जो आप यूज कर रहे हैं और उसकी वैल्यू। तो डिजिटल राइट 13,0 का मतलब है पिन नंबर 13 पे आप 0 भेजिए। तो जैसे ही ये कमांड रन होगा हमारे पिन नंबर 13 पे 0 मिलेगा, एलईडी ऑफ हो जाएगी। 0 की जगह आप लो भी लिख सकते हैं। लो के लिए कैपिटल LWO लिखना है, LOW आपको लिखना है, कैपिटल LOW। डिजिटल राइट 13,1 अगर आप लिखते हैं तो पिन नंबर 13 पे 1 चला जाएगा, मतलब 5 वोल्ट जाएगा और एलईडी आपकी ग्लो करने लगेगी। तो 1 की जगह आप कैपिटल HIGH हाई भी कर सकते हैं, ठीक है। सो अगेन पिन मोड फंक्शन जो है वो हम यूज करते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि कौन से पिन को हमें इनपुट और आउटपुट बनाना है। डिजिटल राइट जो फंक्शन है वो हम यूज करते हैं कि जिस पिन को हमने आउटपुट बनाया है, जिस पिन को हमने आउटपुट बनाया है उस इनपुट उस आउटपुट पे हम 0 देना चाह रहे हैं या 1 देना चाह रहे हैं। तो ये हमारा सबसे सिंपल सा कोड है जो जब भी आप आर्डिनो के साथ स्टार्ट करते हैं तो ये सबसे पहला प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो इस प्रोग्राम का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सभी लोग, क्योंकि हम इसको करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि सेटअप में हमने पिन नंबर 13 पे आउटपुट लिया हुआ है। सो पिन मोड 13 आउटपुट, राइट, और आउटपुट सब कैपिटल में है। और लूप फंक्शन में जो है हमने पहले लिखा है डिजिटल राइट 13 हाई, जिसका मतलब है पिन नंबर 13 पे हमने हाई भेजा। पिन नंबर 13 पे हाई भेजने का मतलब है पिन नंबर 13 पे 5 वोल्ट जाएगा। डिले 1000। सो डिले जो फंक्शन है वो वेट करता है, आपके ऑर्डिनो को वेट करवाता है। 1000 का मतलब है 1000 मिलीसेकंड। सो डिले जो कर रहा है आपके ऑर्डिनो को 1000 मिलीसेकंड के लिए वेट करा रहा है, मतलब आपके ऑर्डिनो को 1 सेकंड के लिए वेट करा रहा है। ऑर्डिनो ने क्या किया, ऑर्डिनो ने डिजिटल राइट फंक्शन को चलाया जिसमें कहा गया है कि पिन नंबर 13 पे हाई भेजो। पिन नंबर 13 पे जैसे ही आप हाई भेजोगे
वैसे एलईडी ग्लो हो जाएगी। फिर ऑर्डिनो 1 सेकंड के लिए वेट करेगा, 1 सेकंड के लिए वेट करेगा तो एलईडी 1 सेकंड तक के लिए ऑन रहेगी। फिर ऑर्डिनो इस कोड को रन कराएगा। इस कोड में लिखा है कि 13 पिन पे लो भेजो, मतलब आपकी एलईडी ऑफ हो जाएगी। और फिर ऑर्डिनो 1 सेकंड के लिए वेट करेगा। तो ये जो प्रोसेस है ये बार बार चलती रहेगी, क्योंकि ये लूप फंक्शन है जो बार बार चलता है। तो एलईडी 1 सेकंड के लिए ऑन होगा, 1 सेकंड के लिए ऑफ होगा, 1 सेकंड के लिए ऑन होगा, 1 सेकंड के लिए ऑफ होगा। तो इस तरीके से आपका एलईडी ब्लिंकिंग प्रोग्राम रन करेगा। सो अगेन आप सभी लोग इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे जो है इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ओके, आई थिंक देयर आर मेनी क्वेश्चंस जो मैं देख नहीं पाया। राइट, सो मैं फिर से इन क्वेश्चंस को आंसर कर देता हूं। तो टिंकर कैट पर रिया शर्मा पूछ रही टिंकर कैट पे ऑर्डिनो नैनो है क्या? तो आई थिंक तो टिंकर कैट पे ऑर्डिनो नैनो नहीं है, सिर्फ उनो ही है। देखिए बेसिकली ऑर्डिनो उनो और ऑर्डिनो नैनो सेम, ऑलमोस्ट सेम होता है। ऑर्डिनो नैनो जो होता है वो साइज में छोटा होता है। तो अगर कोई आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं जहाँ पे साइज इज इम्पोर्टेंट, तो इस वहां पे हम ऑर्डिनो नैनो यूज करते हैं, और जहाँ पे साइज इज नॉट इम्पोर्टेंट तो ऑर्डिनो उनो यूज करते हैं। जैसे शिखा, मैंने आपको बताया मैं प्रेजेंटेशन आपको शेयर नहीं करूंगा, आपको स्क्रीनशॉट ही लेने होंगे। अखिलेश पूछ रहे हैं क्या हम लाइब्रेरीज के साथ काम करेंगे? यस, हम लाइब्रेरीज के साथ काम डेफिनेटली करेंगे। हमारे पास बहुत सारे डेज हैं, तो वहां पे हम लाइब्रेरीज को डिस्कस करेंगे। शुभम, फ्लूइडुइनो और आर्डिनो दोनों सेम होता है। ऑर्डिनो उनो और फ्लूइडुइनो दोनों सेम होता है। उनमें हार्डवेयर डिफरेंसेस होते हैं, सॉफ्टवेयर डिफरेंसेस नहीं होते। तो अगर आर्डिनो उनो में आप जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो फ्लूइडुइनो में भी एग्जैक्टली काम करता है। कैन वी अप्लाई फॉर लूप इंस्टेड ऑफ वॉइड लूप? तो विश्वेश, ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, तो आप मुझे फिर से बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं। शांतनु पूछ रहे हैं हाउ टू डिसाइड विच पिन विल बी यूज फॉर आउटपुट एंड इनपुट? शांतनु, ये आपको डिसाइड करना है, आपकी मर्जी पर है। पिन नंबर 0 से पिन नंबर 13 डिजिटल इनपुट आउटपुट में आप यूज कर सकते हैं। A0 से A5 भी यूज कर सकते हैं, बट उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो आप डिसाइड कीजिए पिन नंबर 13 करना है कि पिन नंबर 10 करना है कि पिन नंबर 9 करना है। आप अपने हिसाब से पिन को चेंज भी कर सकते हैं। अमन सोनी पूछ रहे हैं सर 1000 कैसे? तो 1000 मिली सेकेंड है, मैंने आपको बताया 1000 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो विश्वेश, यस, ये सिर्फ मिली सेकेंड ही समझता है, सेकेंड के लिए डिजाइन नहीं होता है। शिखा, जो स्लाइड्स मैंने बहुत फास्ट चेंज की हैं वो मैं कल कवर कराऊंगा। आपने शायद मुझे ध्यान से सुना होगा कि क्योंकि आज टाइम कम है इस वजह से मैंने स्लाइड्स को फास्ट चेंज किया है। मैं कल उसको फिर से रिपीट करूंगा। ओके, क्योंकि आज मैं चाह रहा था कि हम ऑर्डिनो से स्टार्ट कर लें, क्योंकि आप लोग काफी वेट कर रहे हैं। जिन्होंने ऑर्डिनो पे काम किया उन्होंने तो ये एग्जाम्पल पहले से ही किया होगा, बट जिन्होंने नहीं किया उनके लिए फर्स्ट टाइम है। तो मैं चाह रहा था टाइम हमारे पास कम है तो फटाफट स्टार्ट। करण पूछ रहे हैं कैन वी कोड ऑर्डिनो इन टिंकरकैड? डेफिनेटली, दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग इट। तो ऑर्डिनो में हम ऑर्डिनो की कोडिंग कर रहे हैं, अभी हम करने वाले हैं इसको। So let's do it. So let's do our first experiment। और अगर आप क्योंकि हम लेट हो रहे हैं तो उसके बाद अगर आप चाहें तो हम नेक्स्ट भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, या फिर हम नेक्स्ट क्लास में भी उसको कर सकते हैं। तो अभी हम सबसे पहले एलईडी ब्लिंकिंग का प्रोग्राम कर लेते हैं। तो आप ये आपका ओपन हो गया। सो लेट्स हम ऑर्डिनो उसका नाम चेंज कर देते हैं। हमने इसका नाम चेंज कर दिया। अब हम सारे कंपोनेंट्स में जा रहे हैं। इसमें हमें चाहिए एक रेजिस्टेंस, एक एलईडी हमें चाहिए है, और हमें चाहिए सिर्फ एक ऑर्डिनो। ऑर्डिनो आपको माइक्रो कंट्रोलर्स में मिलेगा। ये आपको ऑर्डिनो हो गया, राइट।
तो हम इसके क्विक कनेक्शंस फटाफट कनेक्शंस कर लेते हैं। पिन नंबर 13 को हमें एलईडी से पिन नंबर 13 को हमें एलईडी के पॉजिटिव से कनेक्ट करना है। रेजिस्टेंस एलईडी के साथ जैसे हमने डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस हमें जरूरी है, हमने ग्राउंड से हम कलर कोड भी दे देते हैं। तो ये हमने कनेक्शंस कर लिए। अब हमें जाना है इसके कोड में, ठीक है। जब हम आर्डिनो लिया, हमने एलईडी ली, हमने रेजिस्टेंस लिया, अब हम इसके कोड को क्लिक करेंगे। तो आप सभी लोग पहले देख लें कि मैं कैसे कर रहा हूँ, साथ साथ में मत करिए, मैं आपको टाइम दूंगा करने के लिए, ठीक है। आप देखिए कि मैं कोड सेक्शन में कैसे जा रहा हूँ, उसके बाद आप करिए, ठीक है। यस सर। अदरवाइज आप सेम क्वेश्चंस बार बार पूछेंगे सर कैसे जाना है, राइट। द्विवेदी जी, मैं ऑलरेडी आपको 2-3 बार ये चीज बोल चुका हूँ, टिंकरकैड में सिर्फ ऑर्डिनो उनो ही है, बाकी और कोई नहीं है, राइट। सिर्फ ऑर्डिनो उनो ही है, और ऑर्डिनो उनो देना भी बड़ी बात है, क्योंकि सिमुलेशन सॉफ्टवेयर इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि उसमें सारी चीजें देना मुश्किल हो जाता है। तो अब हम जाएंगे कोड सेक्शन में। हम जब कोड को क्लिक करेंगे तो इसमें 2 ऑप्शंस आपके पास आते हैं। ब्लॉक्स ऑप्शन, तो ये जो टिंकरकैड है बेसिकली इंजीनियरिंग के हिसाब से नहीं बनाया गया है, इसको स्कूल के हिसाब से बनाया गया है अभी के लिए। हो सकता है आगे इसमें इंप्रूवमेंट्स करें। तो स्कूल लेवल पे प्रोग्रामिंग डिफिकल्ट पड़ती है, इसलिए वहां पे ब्लॉक डायग्राम फॉर्म में सिखाते हैं। बट मैं ब्लॉक डायग्राम फॉर्म में आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि सभी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो हम इसको इस पे नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि इससे आप लिमिटेड हो जाते हैं और आगे काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम जब कोड को क्लिक करेंगे तो ऐसी विंडो आपको आएगी, और आपको ब्लॉक्स को क्लिक करके टेक्स्ट पे जाना है। ये आपकी एक वार्निंग मैसेज देगा, आप उस वार्निंग मैसेज में कंटिन्यू कर सकते हैं, और आपका ऐसी विंडो ओपन होगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपने ये जब बनाया आर्डिनो, जब आपने लिया, तो एक कोड नाम का ब्लॉक एक्स्ट्रा आएगा जो पहले नहीं था। इस कोड को आप क्लिक करेंगे तो आपकी ऐसी विंडो ओपन होगी, और इसमें बाय डिफॉल्ट ब्लॉक्स आएगा। इस ब्लॉक्स को क्लिक करके आपको टेक्स्ट पे जाना है, क्योंकि हम टेक्स्ट बेस्ड कोडिंग करेंगे, प्रोग्राम हम बनाएंगे, ब्लॉक बेस्ड कोडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि उसका इंजीनियरिंग ब्लॉक बेस्ड कोडिंग जो है इंजीनियरिंग। ओके, आई थिंक विकास, आपका माइक अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। विकास कुमार, आप अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। ओके, सो तो आप जैसे ही टेक्स्ट में जाएंगे, आप देख रहे हैं अभी जो मैंने कोड बताया वो बाय डिफॉल्ट इसमें आ गया। तो आर्डिनो का अगर कोई भी प्रोग्राम आप टिंकरकैड में बनाएंगे तो बाय डिफॉल्ट सिर्फ एलईडी ब्लिंकिंग का कोड ही उसमें आएगा, और कोई कोड नहीं आएंगे। सो बाय डिफॉल्ट उसमें एलईडी ब्लिंकिंग का कोड ही आपको मिलेगा, वो भी पिन नंबर 13 पे ही मिलेगा। अगर आप किसी और पिन पे चाहते हैं तो आपको प्रोग्राम में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जो है इस तरीके से आ जाइए। तो अब मैं सभी को 2 मिनट का टाइम देता हूं, सभी लोग इस लेवल तक पहुंच जाएं। आपको आर्डिनो लेना है, एक एलईडी लेनी है, एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लेना है, उसको कनेक्ट करना है। कनेक्शन करने के बाद आपको कोड टैब पे क्लिक करना है। कोड टैब पे क्लिक करने के बाद जो ब्लॉक्स आएगा, ब्लॉक्स लेके आपको टेक्स्ट पे जाना है, और टेक्स्ट पे जाने के बाद आपका ये कोड जो है वो जनरेट हो जाएगा। यहाँ तक आपको जाना है। तो चलिए मैं सिमुलेशन भी करते हूँ, वेरी सिंपल। तो आपको इस कोड में कोई चेंज नहीं करना है। आप सिंपल सिमुलेशंस को जैसे ही स्टार्ट करेंगे, आपका जो एलईडी है वो हर 1 सेकंड के बाद ऑन और ऑफ होती रहेगी, राइट। तो सभी को मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, फटाफट इसको कर लीजिए। कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। सर आपका माइक म्यूट है। ओके सर, थैंक्स। द्विवेदी
जी जो है सर ऑर्डिनो में 5 वोल्ट बस आउट होता है, तो रेजिस्टेंस की क्या क्या जरूरत? दीदी जी मैंने आपको पहले बताया था कि एलईडी 5 वोल्ट पे काम नहीं करती, एलईडी 2 वोल्ट पे काम करती है। प्लीज ध्यान से इसको नोट करें, एलईडी 2 वोल्ट के आसपास काम करती है। तो 2 वोल्ट से ज्यादा कोई भी वोल्टेज अगर दिया जाए एलईडी तो रेजिस्टेंस जरूरी होता है। और वैसे सभी पार्टिसिपेंट से और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने प्रोफाइल का नाम पूरा लिखिए, है ना। तो मुझे कंफ्यूजन होता है कि मैं आपको कैसे कॉल करूं, कुछ के नाम पीपी हैं, कुछ के नाम रेडएमआई है, ठीक है। तो प्लीज आप जूम में जाके अपने प्रोफाइल में अपने नाम चेंज कर लीजिए, ताकि मैं आपको प्रॉपर नाम से बुला पाऊँ, ठीक है। पूरा नाम आप लिखिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपके नाम दिखते हैं, अगर आप रेडएमआई और पीपी इस टाइप के नाम लिखेंगे तो मुझे आपको कॉल करने में दिक्कत होगी। यस, तो अचल ने बिल्कुल सही यहाँ देखा कि इस पे एक ऑनबोर्ड एलईडी भी है। अगर आप ध्यान से देखें ऑर्डिनो में, तो इसमें एक ऑनबोर्ड एलईडी जो पिन नंबर 13 से बाय डिफॉल्ट कनेक्ट होगी, तो वो भी ग्लो कर रही है, वो भी आप ध्यान से यहाँ देख सकते हैं। विवेक, देयर आर मल्टीपल ग्राउंड स्लॉट, एक ग्राउंड यहाँ पे भी होता है और एक यहाँ पे 2 ग्राउंड होते हैं। देयर आर 3 ग्राउंड स्लॉट्स, आप 3 ग्राउंड स्लॉट्स को यूज कर सकते हैं। हम इसमें एक्सटर्नल पावर सप्लाई कनेक्ट कर सकते हैं, जब रियल हार्डवेयर पे काम करते हैं तो आप एक्सटर्नल पावर सप्लाई कनेक्ट कर सकते हैं, तो आपको कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ती। द्विवेदी जी, और ऐसे प्लेटफॉर्म मेरे नॉलेज में नहीं है जिसमें सारे बोर्ड आपको मिल जाए, ठीक है। टिंकर कैड के बारे में मुझे पता है जिसमें ऑर्डिनो मिलता है, बाकी ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं है। टिंकर कैड ही ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे अभी तक पता चला जो इतना अच्छा, मतलब ग्राफिकली इतना अच्छा है। बाकी सारे सर्किट लेवल पर है। प्रोटियस में आपको हर चीज मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन वो ऐसे नहीं है, वो सर्किट डायग्राम लेवल पर है। ऑनबोर्ड एलईडी करंट जो है वो हम नॉर्मल ऐसे यूज कर सकते हैं। अगर आप एक्सटर्नल एलईडी नहीं लगाना चाहते हैं, फिर भी एलईडी ब्लिंकिंग प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, तो ऑनबोर्ड एलईडी पे आप कर सकते हैं। ओके, तो फ्लिक्सिंग पे मैंने ज्यादा देखा नहीं है, तो मैं, आप कह रहे हैं तो मैं इसके बाद फ्लिक्सिंग पे डेफिनेटली जाके देखूंगा। अमन सोनी बोल रहे हैं सर, जो पिंस पर नेगेटिव साइन बना है, वो नेगेटिव साइन कहाँ बना है? कहीं नहीं है। अगर आप इसको नेगेटिव साइन करें, नेगेटिव नहीं है ये, टिल्डा साइन है। टिल्डा साइन अलग होता है, दीज आर नॉट नेगेटिव साइंस। हिमांशु, रेड स्विच पावर ऑफ नहीं करता है, सर्किट को रिसेट करता है, ठीक है। सर्किट को रिसेट करता है, मतलब आपका कोड शुरू से स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये सिंपल कोड है तो आपको इसमें ज्यादा डिफरेंस पता नहीं चलेगा, जब लंबा कोड होगा तो वो शुरू से कोड को चेंज करने के लिए आप कोड में जा सकते हैं। चलिए इसको भी करके देख लेते हैं अपन फटाफट। हम से पिन नंबर 13 के बजाय पिन नंबर 7 पे इसको करते हैं। कोड में जाइए, जहां जहां पिन नंबर 13 है वहां पिन नंबर 7 आप कर लीजिए और हमारे कनेक्शन इसमें चेंज कर लेते हैं। और पिन नंबर 7 पे अपनी एलईडी को हम कनेक्ट कर देते हैं और आप इसको सिमुलेट करिए। तो कोड में एरर है, तो इसके मैं एरर को सही कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें इस तरीके से चेंजेस करके आप एलईडी किसी और पिन से बना सकते हैं।
ओके, circuits.io पे कोई बता रहा है तो मैं भी उसको एक बार और चेक कर लूंगा कि वहां पे अवेलेबल है या नहीं। ओके शिखा, थैंक यू सो मच फॉर योर कि आपको अच्छा मजा आ रहा है इस सेशन में। हम आगे और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे। रिया, आपको कोड चेंज करने के लिए सिमुलेशन को स्टॉप करना पड़ेगा और फिर से सिमुलेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। सिमुलेशन अगर रन हो रहा है तो पहले सिमुलेशन को स्टार्ट कीजिए। यस सर, वन मोर क्वेश्चन सर, ये 13 है, अपन 7 नंबर पिन पे चेंज कर रहे हैं, डिलीट नहीं हो रहा 13? क्या क्या बोल रहे हैं? सॉरी, एक बार रिपीट कीजिए। सर, ये जो अपन कोडिंग है लैंग्वेज पे, वहां पे जैसे आपने अभी कहा कि 13 पिन को हटा के वहां 7 नंबर की पिन डालना है। हाँ हाँ, तो सर 7 नंबर में चेंज नहीं कर पा रहा हूँ लैपटॉप से। मैंने अभी आपको बोला आपको सिमुलेशन को स्टॉप करना है, फिर सर वो चेंज ऑलरेडी, करना है और फिर सिमुलेशन करना है। ओके ओके सर। सिमुलेशन को आपको स्टार्ट करना है, फिर आपको चेंजेस करने हैं। सिमुलेशन रन होते साथ शायद चेंज ना करने दे। ओके सर। तो आई थिंक आज हम यही फिनिश करते हैं क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो चुका है, और इसके बाद फिर हम प्रॉपरली और थोड़े एडवांस लेवल ऑफ सर्किट्स करेंगे। तो आप ये जो अटेंडेंस फॉर्म है उसको आप फिल कर सकते हैं। कल आपका टेस्ट होगा, जैसे मैंने आपको बताया 15 मिनट्स का टेस्ट होगा, 20 मिनट्स का टेस्ट होगा जिसमें 15 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से मतलब इजी और एवरेज लेवल के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो ये सेशन के बीच में ही हम इसको करेंगे। तो I end my session here and I hand over to संजय सर। अगर आप सेशन क्लोज करना चाहें तो उसके बाद हम क्लोज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। Yeah, thank you, Sudesh. So they started learning the Arduino. So this is great. Yes sir. So they can fill the form and they can quit, and you can also leave. So today already it is late. Yes sir. Okay sir. And as you suggested that most of the participants, they can change their profile, because for me also it is difficult. Some people have put only dot, some have put only comma. So very difficult to identify that whether they are really in the list or they are outsiders. So it is good to they can change their profile name. Thank you, Sudesh, once again. Yeah, I will end the meeting. Yeah, thank you sir. Thank you. सर आपका फीडबैक नहीं दिखा रहा है सर। ऊपर की ओर शिफ्ट कीजिए, ऊपर रखा हुआ है फीडबैक को। हेलो, यस सर। हाँ बोलिए सर आपका फीडबैक पैम नहीं दिखा रहा है। नहीं, हमने डाला है, लिंक पे डाल दिया है, दोबारा से डाल देते हैं। सर फिर से एक बार डाल दीजिए, नहीं दिखा रहा है इसमें। देखिए आ गया है, डाल दिया है। जी सर, थैंक यू।